ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाभितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाभितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तोते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि पुष्कर वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंकायति गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। राधा मदन कुंज की राधा गोविंद जी का गोपीनाथ की जय, राधा माधव की जय, जगत की जय, राधा रमन की जय, राधा माधव की, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, स्वसन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, अनंत कोटि वैष्णव श्री प्रभुपाद की नमः कृष्णा पृष्ठा बुद्ध भक्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अच्छा, ये सभी राम भक्त लोग कथा सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सभी का अभिनंदन करते हुए, और श्रीनिवास प्रभु, दिनेश प्रभु, अभय प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम तिरुपति इस्कॉन में, प्रभु जी। इस्कॉन तिरुपति में। हाँ, इस्कॉन तिरुपति। अच्छा अच्छा, जय जय। हम सब लोग की तरफ से भी प्रणाम करिए। कंचन माता जी, संस्कृति माता जी, बिल्कुल प्रभु। सरस माता जी, पद्मावती माता जी, रिकी माता जी, उर्मिला माता जी, पद्मिनी, हरिप्रिया, देवीदासी माता जी, विरूपा माता जी, प्रीति माता जी, कविता माता जी, हरे कृष्णा। आप और मंजू माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। अच्छा, अभी आवाज सुनाई दे रही है सरस माता जी? हाँ प्रभु जी, आ रही है। अच्छा, पद्मिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, कैसा आवाज आ रहा है? हाँ अभी ठीक है प्रभु जी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा चिंतित हुआ, सुबह सुबह मैं थोड़ा सा भ्रम में था, लेकिन ठीक है। अच्छा, हम लोग श्रीनिवास प्रभु जी, कल हम लोग कहाँ पे रुके थे यात्रा में, भगवान राम की यात्रा में कहाँ रुके थे? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, किसी और को याद है कहाँ पे हम लोग रुके हैं? हाँ, कल कल वो प्रसाद प्रसाद दिया था ना महाराज, सबको पायसम दिया था सबको भगवान ने। खीर दिया था। अच्छा अच्छा, खीर पायसम दिया। दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके। तो मतलब भगवान का भी जो है, तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग ये अपनी यात्रा को शुरुआत करते हैं। रामायण की यात्रा अपने आप में परिपूर्ण यात्रा है। अच्छा, भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? अच्छा चलिए, एक ये छोड़िए प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न। भगवान कृष्ण और राम का
ओके माता जी बोलिए। 6 है opulences ना प्रभु जी। ओके, भगवान को हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है। और मंजू माता जी के साथ में, मंजू माता जी की बहन है या? हरे कृष्णा जी, ठीक है, दोनों बहनें हैं, दोनों राम भक्त, दोनों आकर सुनने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। तो हम लोग अब आज जैसे कि आपने कहा कि हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, तो ठीक है। अच्छा चलिए, इस प्रश्न का मैं और विश्लेषण बाद में करेंगे। कृष्ण और राम का जो अवतार का मुख्य कारण क्या था? धर्म स्थापना, हैं? धर्म सम हाँ, धर्म पुनर्स्थापन। संस्थापना। ओके, धर्म की स्थापना करने के लिए, ठीक है। अच्छा, हम सब लोग इस दुनिया में नहीं आते हैं। होगा। यस, हरे कृष्णा बोलिए। माता जी हरे कृष्णा, कुछ कह हरे रही थी आप? कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये मेरी माता कजन जी, सिस्टर है। अच्छा अच्छा, अब जब कजन का कजन वर्ड लगा दिया जाता है, सिस्टर ही है वो, हाँ बहन ही सिस्टर ही है। है। एक और सिस्टर भी साथ में बैठी हुई है, सुन रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, बहुत बहुत है धन्य भाग मेरा कि आप सब लोग माताएं मेरे पास मेरी कथा को सुनने के लिए यहाँ पर अच्छा आप सब लगता है, लोग बहुत अच्छा लगता है। उपस्थित रहती हैं। तो आप लोगों का ढेर सारा आशीर्वाद मेरे ऊपर। तो हम सब लोग ये चर्चा कर रहे थे माता जी कि कृष्ण और राम का अवतार का मुख्य कारण क्या है। तो माता जी ने कहा कि धर्म को संस्थापना करने के लिए। ठीक है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे, हम लोगों ने और गीता में पढ़ा है। भक्तों को सानिध्य लेने के लिए, हाँ, हम सब प्रिय लोगों को, भक्तों। ठीक। यस, अभी आपने एकदम सही चीज बताया है कि धर्म स्थापना इत्यादि इत्यादि वो सब ठीक है। हम सब लोग किसी न किसी कर्म बंधन में बंधे हुए या बंधन में बंधे हुए हैं। अच्छा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बंधन क्या है? अभी माता जी ने कहा कि मेरी दो दो मतलब बहन है, दो वो लोग बैठी हुई है। श्रीनिवास प्रभु, मतलब क्या कहा जाता है कि पत्नी है, रिश्ते हैं, बेटा बेटी इत्यादि इत्यादि, माता पिता, सब इस तरह के बहुत सारे बंधन हमारे साथ रहते हैं कि नहीं? जी प्रभु। लेकिन ये बंधन तब तक रहता है जब तक हम सभी इस भौतिक जगत में रहते हैं, है कि नहीं? ये इस इस आत्मा रूपी शरीर को जो धारण किया हुआ है, उसका बंधन, एक रिश्ता जो है वो तब तक रहता है जब तक हम भौतिक जगत में रहते हैं। और जैसे ही हमारा आत्मा हमें छोड़ता है, जय श्री राम नाम सत्य है, हम सब लोग चले जाते हैं। लेकिन फिर कौन, तो फिर भगवान कृष्ण और राम क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? वो, उनका आने का एकमात्र कारण है कि वो हमें, उनको भी हमको बंधन में बांधना है। उनकी बंधन कल थी, आज है और आगे भी रहेगी। उनकी बंधन कभी टूटने वाली नहीं है। हाँ, और खासकर ये जो बंधन है, ये आध्यात्मिक बंधन जीवन पर्यंत, जीवन के, वो LIC पॉलिसी में क्या है, जीवन क्या क्या उसका स्लोगन है? जीवन जीवन, के साथ भी, जीवन के जीवन के बाद साथ भी। में इनके बाद जीवन भी। के साथ में, जीवन के बाद भी, हाँ ठीक है। तो भगवान का रिश्ता ऐसा है। देखिए, हमारे संतों ने कितना, खासकर नॉर्थ में, अब तो खैर सब जगह, अब नॉर्थ में नहीं बोलूंगा, भारत के हर प्रांत में, हर दिशा में, भारत के दक्षिण दिशा हो, पूर्व दिशा हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, सब जगह संतों की कृपा हुई, सब लोग के घर में लड्डू गोपाल भेज दिए। सबके घर में लड्डू गोपाल। अब वो लड्डू गोपाल तो जाने वाले हैं नहीं, बेटा बेटी सब छोड़ के चले जाते हैं, सब अपने अपने हैं, अपने अपने जगह पर। अब मेरे ही पुत्र हैं, पुत्र से थोड़ा, या पुत्र हो या संतान, जो भी संतान से लगाव ज्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ने के लिए निकल पड़े। अब तो चिड़िया के जैसा आते हैं, थोड़ा चुगते हैं, फिर चले जाते हैं। अब तो जीवन हम लोग का ऐसे ही, पति पत्नी दोनों रहते हैं। तो ये तो संबंध, अब तो वो आएंगे, हम लोग आशा करते हैं कि वो आएंगे। बीच में टिकट कटा के रखे थे, वो उन्होंने कह दिया कि पापा छुट्टी नहीं, संक्रांति में छुट्टी नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे। थोड़ा दुख हुआ, थोड़ा, कोई बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो लेकिन हमारे लड्डू गोपाल, वो तो ना छोड़ने वाले हैं। तो मैया बोलती है अब मेरा लल्ला तो यही है, अब ये लल्ला ही मेरे साथ रहेगा। देखिए, मैं दिल्ली क्षेत्र का ही एक कहानी, मैं कहानी नहीं है, ये सत्य कथा है, सत्य है, जो हम सब लोगों ने सुना था। मैंने इसका विवरण बहुत अपने क्लास में पहले भी किया हो।
बस मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं रो ना पड़ूं, इतना ही मेरी भगवान से प्रार्थना है। एक माता थी, उनके दो पुत्र एक पुत्री। दिल्ली में कोई क्षेत्र है, मैं मुझे वो याद नहीं आ रही है। वो माता धीरे धीरे उम्र, उनके पति का निधन हो गया, शरीर छोड़ दिया अकेले, लेकिन उनके दो बेटा बेटी थी। बेटी की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई, छोटा वाला बेटा को अमेरिका में नौकरी में लग गया, वो अमेरिका चला गया, बड़ा वाला बेटा बॉम्बे चला गया, बेटी की शादी हुई यूपी में, कानपुर से कहीं आगे कहीं शादी हुई। अब माता तो अकेली रह गई। तो किसी ने उनको कहा, उन्हें, वो सोसाइटी में रहती थी, फ्लैट में। तो सोसाइटी में तो किसी ने आया तो ऐसे मिलने के लिए कोई ना कोई आ जाते हैं अगल बगल से। अब बूढ़ी हैं, उम्र भी हो चुकी थी उनकी, 60 से ऊपर की उम्र थी, 60 60 65 साल की उम्र थी। तो किसी ने कहा कि माता जी आप एक काम करिए ना, आप घर में रहते, आप अकेली है, वृंदावन बहुत नजदीक है, जाइए ना वृंदावन घूम के आइए। तो इन्होंने सोचा कि अरे जीवन भर तो मैंने सबकी सेवा करते करते रह गई, कहीं दर्शन करने को मिला नहीं, दिल्ली में रहकर वृंदावन का दर्शन नहीं किया। दिल्ली से तो मात्र 120 किलोमीटर के दूरी पे है, 120-25 किलोमीटर। आजकल तो एक्सप्रेस वे बन गया है, तो 1.5 घंटा भी लगता नहीं, 1.5 पौने 2 घंटा में आदमी पहुंच जाता है। तो माता ने उस समय में ये कहानी, ये मैं बता रहा हूँ तकरीबन 30-35 साल पुरानी बात। तो माता ने अपना ट्रेन पकड़ा, निजामुद्दीन के आसपास में या जहां से भी था, ट्रेन पकड़कर और वृंदावन पहुंच गई। सुबह सुबह ट्रेन में गई, बैठ गई, 2-3 घंटे में ट्रेन, 3 घंटे में ट्रेन पहुंची। और उसके बाद वहां से उन्होंने पूछा कि एक आपसे और, तो मुझे वृंदावन ले चलो। तो ऑटो वाले ने बोला कि माता जी वृंदावन में कहाँ जाना है? बोले कि मुझे वृंदावन ले चलो, जहाँ सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। तो माता को बोला कि माता यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, यहाँ पे अनगिनत कृष्ण और राधा कृष्ण की लीलाओं का मंदिर है, आपको जाना कहाँ है? बोले तुम ले चलो मुझे, जहां पर भी तुमको लगता है कि उचित स्थान जहाँ पे भगवान का दर्शन। उन लोगों ने ले गया, उन लोग वहां से लेके गए। वो मतलब रिक्शा वाला उनको लेके गया, एक जगह लेके गया तो बोला कि ये बांके बिहारी मंदिर है। 30-35 साल में थोड़ी व्यवस्था ढीला ढीला था, अब तो आपको पैदल ही घूमना पड़ता है। तो पहले ले जाकर बांके बिहारी मंदिर में बोला कि आप जाइए अंदर दर्शन करिए। तो अंदर दर्शन की, वहां देखी कि वहां पे बार बार पर्दा बंद होता है खुलता है, बड़ा सुंदर सा भगवान का एक रूप देखी। उसके बाद वहां से 2-4 और मंदिर का दर्शन किया। थोड़े समय के बाद मध्याह्न का समय हो रहा था, एक तो ऑटो, ये जो रिक्शा वाला था, उसने बोला कि माता जी आपका क्या प्रोग्राम है? तो उन्होंने कहा कि 3-4 जगह देखा कि जन्मभूमि जाना है क्या? तो बोले कि मुझे थोड़ा देर के लिए ना एक जगह पे थोड़ा विश्राम करने, तो समय हो गया है, थोड़ा विश्राम कर लेंगे तो थोड़ा सा थकान खत्म हो जाएगी, फिर मैं सोचती हूँ क्या करना है, मेरी ट्रेन तो शाम को है, तो मेरे पास अभी 4-5 घंटे, 4 घंटे 5 घंटे टाइम है। तो उन्होंने बोला चलिए माता जी मैं आपको ले चलता हूँ एक ये मार्केट में, जहाँ पर भगवान की बहुत सारी पोशाकें मिलती हैं और भगवान भी मिलते हैं, ऐसा बोल दिया उसने। वो तो भगवान मिलते हैं। इन्होंने सोचा क्या बोल रहा है, तो ठीक है लेके चला गया। एक दुकान के पास आकर वो बैठ गई, थोड़ा सा पानी उनी पिए बैठी रही। तो उनको लगा कि जो उस व्यक्ति ने कहा था, एक भगवान, मतलब भगवान मिलते हैं। तो देखिए क्या कि सामने में एक दुकान था, वहां से एक भगवान का चित्र, या चित्र नहीं समझिए, एक तरह का रूप जो है वो बार बार उनको देख रहा था। ये बेचारी देखी तो इनको मन में आशा हो गई कि भगवान मुझे क्यों देख रहे हैं। वहां पहुंची तो देखी कि हमारे लड्डू गोपाल थे, और उस बहुत सुंदर से लड्डू गोपाल थे। लड्डू गोपाल को देखने के बाद उनका मन जो है एकदम ये हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे ये चाहिए। तो दुकानदार ने बोला कि माता जी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, इसको लेने के लिए 3-4 दिन पहले जयपुर से एक वणिक थे, उन्होंने इसका ऑर्डर देके गए, वो लेने के लिए आने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो इसको, मुझे ये मुझे बुला रहे हैं, मुझे ये बुला रही, मेरे पास आना चाहते हैं। बोले कि माता जी ऐसे कैसे कर सकता हूँ, उनका ऑर्डर का मैं बनाया हूँ। इतने थोड़ा बकझक तो बेचारी माता जी बहुत उबासा हो रही है, उनको उनको मन ही ना करे कि इनको छोड़े। अंत में देखिए भगवान की लीला क्या होती है। उधर में अच्छा एक बहस हो रहा है, इसी बीच में फोन आ गया। तो दुकानदार को जो उसका सेवक था उसने बोला कि आपका फोन है जयपुर से। तो जयपुर से फोन, तुरंत फोन उठाया, तो उसने फोन पे अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ओके ओके ठीक है, ठीक है ठीक है माता जी करके फोन रख दिया। बोला माता जी आप लेके जाइए।
वो जो आने वाले थे, पता नहीं शायद कृष्ण की मर्जी है, लड्डू गोपाल जो है आप ही के साथ जाना चाहते हैं। उन्होंने अच्छे से उनको पैक उक करके और उनका एक तो इसमें करके दे दिया। और फिर माता जी लेके आ गई। और उसके बाद और उन्होंने उनको थोड़ा बहुत, वही जो रिक्शा वाला था ना, वही थोड़ा बहुत ज्ञान वान दे दिया कि आप ऐसा उनको सेवा करिए, ये करिए। तो कुछ कपड़े, उसी दुकान से कुछ कपड़े, उनका मुकुट, कुछ बाल इत्यादि सब लेकर और उन्होंने अपना लड्डू गोपाल को लेके चल दिए। और ऐसी यात्रा हुई कि उनको मालूम ही नहीं चला कि वो घर पहुंच गए। मतलब ट्रेन से गई, अब सब कुछ मतलब भगवान जो है निष्पादन कर रहे हैं, मतलब कि कर रहे हैं। घर पहुंच गए तो वहां पर आकर उन्होंने लड्डू गोपाल को अपना एक छोटा सा जो रूम था जिसमें, और मतलब जिसमें भगवान का, अरे हाँ, भगवान का जो रूप था, उसको, भगवान को उन्होंने विग्रह को उठा के वहां रख दिया। और उन्होंने उसी समय में उनको कपड़ा उपड़ा पहना दिया। और उन्होंने बताया था कि इनको थोड़ा रेस्ट दे दीजिएगा। तो इस तरीके से उनके मन में जितना जो आया भाव, जैसी जागी वैसा उन लोगों ने उन्होंने, माता जी ने कर दिया। नेक्स्ट डे ऐसा करके समय बीतता गया। और अब उनका मन जो है अपने उसमें, वो बोलती, सबको बोलती, मेरा लल्ला मेरे पास आ गया, मेरा लल्ला मेरे पास आ गया। तो अपना उसमें अपने पुत्र की सेवा में लगी रही। एक दिन क्या हुआ, गलती से सुबह सुबह उठी थी और बुजुर्ग हो चुकी थी, हाथ थोड़ा कांप रहा था, तो हाथ से गिर गए। अब तो जो जोर जोर से चिल्लाने लगे, मेरा लल्ला का जो है फ्रैक्चर हो गया, चोट लग गया, उसका जो हाथ टूट गया, ये वो करके। तो बगल वाले जो थे उन्होंने देखा कि अरे माता जी जो बुजुर्ग है, तो भाई बगल में थे, वो कोई यंग कपल थे, वो दौड़ के आए दरवाजा के अंदर। उन्होंने, दरवाजा खुली हुई थी, अंदर प्रवेश किया, क्या हुआ? बोले मेरा लल्ला गिर गया। कौन लल्ला गिर गया? तो बोले कि मेरे ये कृष्ण जो है ये गिर गया, लड्डू गोपाल गिर गया, इनको चोट लग गया है। उन लोग को हंसी आ गई। अरे ये क्या माता जी आप मजाक कर रही हैं? वो बोले नहीं, लेकिन क्योंकि बुजुर्ग आदमी रो रही हैं, तो बोले जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। अब इन लोग सोचे कि अब ये तो मजाक वाला बात हो गया, लेकिन फिर क्या करे भाई, माता जी हैं, वो रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो उन्होंने, अब उसी सोसाइटी में एक डॉक्टर रहते थे, तो डॉक्टर को उन्होंने बुलाया, बोला कि ऐसे से है, एक पेशेंट है, ऐसा सा फ्लैट नंबर है, आप कृपया करके थोड़ा जल्दी आइए। तो बेचारे डॉक्टर भागते दौड़ते, सुबह सुबह का समय था, 6 साढ़े 6 बजे का, जल्दी जल्दी आए। तो साथ में वो आला, मतलब वो स्टेथोस्कोप लेकर वो आए हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने गर्दन में लटकाया हुआ था। तो देखिए, हाँ डॉक्टर साहब आइए ना, मेरे मेरे बेटा को देखिए, मेरे लल्ला को देखिए, उसको चोट लग गया है। तो बोले कहाँ है? अब वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे है। बोले यही तो है, यही तो है। वो नीचे में उनको उनको उठा के ऊपर रखी हुई थी। क्या माता जी, सुबह सुबह आप, अच्छा डॉक्टर साहब बोल पड़े, क्या माता जी, सुबह सुबह मैं ही मिला था आपको मजाक करने के लिए? तो बोली कि मजाक करने की बात करते हो, मेरे लल्ला को चोट लग गया है, उसका हाथ में चोट लग गया, टांग में चोट लग गया है, तुम ऐसी बात करते हो? गुस्सा में बोले तुम चेक करते हो कि नहीं कि मैं दूसरे डॉक्टर को बुला? अब इतने में जो 2 3 आदमी और जमा, वो बोले देखिए माता जी बुजुर्ग है, और वो आपसे थोड़ा सा सेवा चाहती है, आप थोड़ा चेक कर लीजिए ना। अब ये बेचारे तो बड़ा असमंजस में, ये मैं क्या करने जा, डॉक्टर डॉक्टर तो ऐसे भी थोड़ा साइंटिफिक होते हैं। तो उन्होंने देखो, ये मैं क्या करूं, मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं। मन में फिर बोले कि अच्छा, एक बूढ़ी माता के लिए कम से कम, बोले कि देखिए आप लोग, और बाकी का लोग को बोले देखिए मैं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग किसी को कुछ बताइएगा मत। तो सब लोग बेचारा चुप। ये गए और उसके बाद उनको उठाए और अपना स्टेथोस्कोप जो है वो कान में लगाए, यहाँ लगाए। और आला जो होता है, जो गोल वाला होता है, उसको ले जाकर कृष्ण भगवान हमारे लड्डू गोपाल के पास रखे। तो ऐसा हिल गए तुरंत। तो फिर उन्होंने ऐसा खोला, फिर चेक किया कि सब ठीक ठाक तो है नहीं। आला स्टेथोस्कोप को फिर से लगाए, फिर से लगाकर फिर उन्होंने जाकर लड्डू गोपाल के हृदय के पास रखे। वहाँ आवाज जब सुने, तो वो समझ में नहीं आ रहा, अब करे तो क्या करे। उन्होंने अपना आला निकाला, लड्डू गोपाल के पास रख दिया। उसके बाद ये देख रही है माता जी, क्या हो गया, मेरा लल्ला ठीक है कि नहीं? बोले माता जी एकदम ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ है, एकदम तंदुरुस्त हैं, और मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। आप उनको कपड़ा पहनाइए, आप उनको स्नान कराइए, कपड़ा पहनाइए। और ये भाई साहब बोले कि, और उन्होंने सीधा उनके माता जी के चरणों पे गिर पड़े। और उसके बाद उन्होंने वहीं पे स्टेथोस्कोप रख दिया। और वहीं से वो सुबह में जो निकले थे,
वापिस गए, बक्सा उठाए और वो डॉक्टर साहब चल दिए वृंदावन। आज भी वृंदावन में वो सेवा कर रहे हैं। हरि बोल प्रभु जी। हार्ट बीट सुनाई दे। हाँ हार्ट बीट सुनाई दे। तुझे बुखला के ना ये हुआ कैसा किसको भी। तो ये है भगवान की लीला। तो हमारे लड्डू गोपाल हमको बंधन बांध के रखे हुए हैं। खैर, हम सब लोग इन लीलाओं को सुनकर अपने मन में भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, रुचि है, उसको प्रेम तक हमको ले जाने की जरूरत है। इसी प्रेम के लिए भगवान बंधन बना के आते हैं। बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ, मैं तुम्हारा सखा बन जाता हूँ, मैं तुम्हारा जो है ये प्रेमी बन जाता हूँ, तुम जो चाहो तुम उस भाव में मुझे बांधो। भगवान इसलिए आते हैं। भगवान बाकी सब चीज तो ठीक है, वो किताब में लिखी हुई चीजें है, भगवान दुष्टों को मारने के लिए आते हैं और धर्म का स्थापना, वो एकदम सही है। उसको वो सब चीज भगवान ने गीता में बोला है। लेकिन ये भाव है, ये मन का भाव है। भगवान प्रेम के लिए आते हैं। भगवान को क्या जरूरी था कौशल्या मैया के पास में आकर अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर बाद में बच्चा बनने का? वो तो ऐसे भी आके रावण को, विष्णु भगवान ऐसे ही आ जाते, ऐसे ही मार मुड़ देते, लेकिन उनको आना था, रूप धरना था। लेकिन वो प्रेम जो दशरथ महाराज कितने हजार सालों से इंतजार कर रहे थे, उस वात्सल्य प्रेम के लिए, आपको मालूम है ना, दशरथ महाराज बिना राम के सोते ही नहीं थे। उनको नींद ही नहीं आती थी। जब तक राम सोते नहीं थे तब तक दशरथ महाराज बैठे रहते। उन माताओं ने क्या प्रेम किया होगा जो दशरथ महाराज ने अपने पुत्रों से प्रेम करते थे, और खासकर विशेष भगवान राम से। राम 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 के बिना उनका जीवन ही था। बोले राम आए लक्ष्मण को लाए, भरत शत्रुघ्न भी आए। इसलिए थोड़ा राम के लिए उनका विशेष प्रेम रहता था। तो ये चीज मैं कहना चाह रहा था कि जो हमारा भगवान के साथ में ये संबंध है, और ये संबंध जो है परस्पर, ये संबंध शाश्वत है, और हम जिस तरीके से चाहना चाहते हैं हम उस तरीके से भगवान के साथ संबंध रख सकते हैं। और भगवान उस संबंध को, कोई संबंध नहीं निभाएगा, लेकिन भगवान अपने संबंध को जरूर निभाएंगे। कोई नहीं निभाएगा, लेकिन भगवान जरूर निभाएंगे। भगवान ने यशोदा मैया के प्रेम को उन्होंने अपने जीवन के अंत तक उसको उन्होंने लेके रखा। और यशोदा मैया से कभी भी कृष्ण भगवान दूर नहीं हुए थे। वो तब लीला कर रहे थे, जैसे हम जैसे भौतिकवादी लोगों के लिए कि भगवान वृंदावन छोड़ गए, मथुरा में आ गए। भगवान कभी छोड़ते हैं किसी को? भगवान कभी किसी को छोड़ते हैं? कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं। भगवान आज थे, कल थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, देखिए कहा भी गया है कि भगवान जो है वो, भगवान राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण हमारे प्रेम पुरुषोत्तम। प्रेम पुरुषोत्तम। प्रेम पुरुषोत्तम एकदम उनका मतलब कि भगवान जो है दोनों का। और जब तक मर्यादा नहीं सीखेंगे तो प्रेम की परिभाषा नहीं आएगी। गायत्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी, मैं 2-3 क्लास ज्वाइन नहीं कर सकी, सॉरी प्रभु जी, घर शिफ्ट कर रही थी इसीलिए। अच्छा, कोई बात नहीं है। राम कथा चल रही है, जरूर ज्वाइन करिए। 2-3 दिन अभी और आगे चलती रहेगी। खासकर तो मैं आग्रह करूंगा, जरूर रहिए। देखिए माताएं हैं, ये मंजू माता जी के साथ और भी लोग आकर सुन रहे हैं, तो ये बोल सकते हैं हम सभी लोग का सौभाग्य है। तो भगवान जो है, हाँ माता जी, तो श्री कृष्ण भगवान को प्रेम पुरुषोत्तम कहा कर। देखिए कल जो बोला था भगवान विष्णु, देवता लोगों ने कहा, ब्रह्मा जी से झगड़ा किए, अरे परमपिता परमेश्वर आप क्या करते, आपने ऐसा ऐसा वरदान दे दिया रावण को, हम लोग को पूरा राजपाट से निकाल दिया, कोई नहीं है साथ में, अब हम लोग को इधर उधर भटकना पड़ता है, वो कभी बादल के पीछे छिपना पड़ता है, कभी जमीन के नीचे छिपना पड़ता है, समझ में नहीं आता कहाँ जाए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र हो, तुम लोग धैर्य रखो। रावण ने खुद ही बोला है कि मैं मनुष्य को वो तुच्छ समझता है, और वानर को बोलता है वानर मेरा क्या करेगा, वानर तानर कुछ नहीं करने वाला है। तो ये दोनों का उपाय है, रावण को समाप्त करने का उपाय है। ब्रह्मा जी ऐसा बता रहे हैं हम लोग। तो वहां पर यज्ञ पुरुष प्रकट हो गए,
भगवान विष्णु यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु आते हैं देने के लिए। जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने सुना कि ब्रह्मा जी को परम पिता, क्योंकि भगवान विष्णु के भी प्रथम पुत्र है ब्रह्मा जी, देखे कि मेरे पुत्र को डांट पड़ रहा है उनके पुत्रों से, तो वो बोले हरे कृष्ण, तो उन्होंने क्या बोला, मैं अभी के अभी बोले कि ना, देवता लोग बोले कि आप प्रकट तो हो गए भाई, दशरथ जी को तो मिलेगा वो मतलब वो क्या कहते हैं चरु, वो पायसम मिलेगा, उनकी पत्नियों को पुत्र प्राप्त हो गया, हमको क्या प्राप्त होगा, हम यहाँ पे बैठे हुए थे। आप एक काम करिए, आप जो है प्रकट होइए और हम लोग को इस दुख से निकालिए। देवताओं ने ऑर्डर किया कृष्ण विष्णु भगवान को, भगवान ने तथास्तु करके, मतलब कि भक्तों की भक्त डांटते हैं तो भी भगवान आते हैं। एक बार एक भक्त था, बैठता था तो कृष्ण भगवान को बैठाकर बोलता, डंडा लेके रखता था, खाते हो कि नहीं तुम, नहीं खाओगे तो डंडा, इसी डंडे से मारेंगे। ऐसा भी भक्त होते हैं। उधर से हमारे जो है सनातन गोस्वामी गुजरे, बोले अरे अरे रे क्या कर रहे हो, इस तरह से भगवान को खिलाते हैं, ऐसा मत करो भाई, डंडा मार के भगवान को खिलाओगे। अब बेचारे खाते, भगवान डर के मारे खाते भी थे। मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ, ये लिखी हुई है। सनातन गोस्वामी हमारे श्रेष्ठ आचार्यों में से हैं। उन्होंने बताया कि मदन मोहन जी को मैंने दिया था, रख दिया था उनके पास, और उनको डरा डरा के खाना खिलाते थे, और भगवान डर डर के खाना खाते थे। तो भगवान ऐसी है, भगवान केवट को अपने गले से लगा लेते हैं और केवट को हाथ जोड़कर, भगवान केवट के सामने में हाथ जोड़ेंगे। केवट बोलता है कुछ भी हो जाए, मेरे पिताजी जो चले गए हैं स्वर्ग में, चाहे जहां पे भी गए हैं, अगर वो भी आ जाएंगे तो भी मैं नहीं ले जाऊंगा, गंगा पार नहीं कराऊंगा। भगवान राम फिर हाथ जोड़ते हैं, फिर से हम लोग वो कथा आगे करेंगे। फिर से हाथ जोड़ते हैं कि एक केवट, तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो, तुम तो कम से कम मेरी बात तो सुन लो, थोड़ा तो हमको गंगा गंगा पार करा दो। नहीं, मैं नहीं पार कराऊंगा। बड़े मृदुल वचन बोले रामा। और राम जब बोल रहे थे मृदुल वचन, तो सब लोग सुनकर एकदम मतलब भाव विहाल हो रहा है। और लक्ष्मण जी तो तीर निकाले हुए हैं, उनको बर्दाश्त हो कि मेरे भाई के साथ में ये जो आदमी इस तरह से व्यवहार करेगा। राम जी बोलते, धैर्य रखो लक्ष्मण, मैं अपने मित्र से बात कर रहा हूँ। तो बोले ठीक है, एक ही शर्त पे मैं कराऊंगा, जब आप अपना चरण धोने दीजिए। खैर बहुत सुंदर है वृतांत, हम लोग उसको सुनेंगे। इधर में चरु प्रकट हुआ, भगवान ने कह दिया कि मैं प्रवेश कर रहा हूं अपने 4 अंशों को लेकर। और 4 अंश कौन, भगवान बोले वसुदेव। आप लोग कंफ्यूज नहीं करेगा, कृष्ण भगवान से बलराम जी, कृष्ण भगवान से राधा रानी, फिर कृष्ण राम बलराम जी के बाद में वसुदेव प्रकट होते हैं, वसुदेव से संकर्षण होते हैं, और फिर अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, महाविष्णु और सदाशिव, ये सब प्रकट होते हैं। तो कृष्ण मूल स्रोत है, इसलिए उनको अवतारी कहा गया है। तो भगवान विष्णु क्या बोलते हैं कि मैं अंश लेकर, पूर्ण अंश लेकर वसुदेव, मतलब वसुदेव का रूप धारण करेंगे, और संकर्षण का रूप लक्ष्मण धारण करेंगे, और प्रद्युम्न का रूप जो है वो भरत जी, और अनिरुद्ध जो है शत्रुघ्न का। तो चारों भाई के रूप में। अब चरु भी जो आया, उसका बंटवारा भी कैसे हुआ, बंटवारा ऐसा हुआ कि दशरथ महाराज ने आधा दे दिया अपने बड़ी रानी, एक ही तो कलश था, उसमें से आधा निकाल के, ऐसा पूरा आधा निकाल के दे दिया बड़ी रानी को। आधा निकाला तो उसमें से आधा आधा का आधा उन्होंने दे दिया सुमित्रा को, और फिर आधा का जो बचा हुआ था शेष भाग वो दे दिया केकई को। केकई ने प्रेमवश अपने में से थोड़ा निकाल के सुमित्रा को और दे दिया। ठीक है, आपने समझा, ऐसा सुना, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन कहीं ये भी कहा गया है कि दशरथ महाराज ने जो है, जब पूरा का पूरा कलश दे दिया कौशल्या माता को, कौशल्या माता ने क्या किया, कौशल्या मैया ने उसमें से उन्होंने पहले थोड़ा अंश निकालकर सुमित्रा को, फिर थोड़ा अंश निकालकर जो है वो केकई को, और जो बचा वो उन्होंने ग्रहण कर लिया। केकई ने देखा कि कौशल्या जी ने सुमित्रा को दिया, तो इन्होंने भी निकाल कर दे दिया। तो अब 4 पुत्र का में जो भगवान राम प्रकट हुए माता कौशल्या से, भरत प्रकट हुए केकई से, और हाफ एक आधा अंश और 1/8 अंश, मतलब कि 1/4 और 1/8 वो प्रकट हुए
शत्रुघ्न और लक्ष्मण जुड़वा रूप में सुमित्रा से। तो इस तरह से बड़ा साइंटिफिक बंटवारा हुआ और उसके बाद चारों बच्चे जो है वो अपना जो उनका लालन पोषण होने लगा। और लालन पोषण होने के साथ साथ में वो अब ऋषि वशिष्ठ जी आए। ऋषि वशिष्ठ जी ने एक दिन का नामकरण संस्कार जो होता है वो 10वें दिन होता है, 12वें दिन होता है, 40वें दिन होता है, नहीं तो फिर उसके बाद 1 साल के बाद होता है। तो अगर 10वें दिन नहीं हुआ तो 12वें दिन करते हैं। तो समय हो गया, तब इन लोग का कुछ समय के बाद वशिष्ठ ने आए तो उन्होंने कहा कि भगवान राम का प्रकट होते ही और वशिष्ठ मुनि ने आकर सब कर्म कांड के अनुसार में जो शुद्धि और ये सब जो होता है वो सब करके, और उसके बाद भगवान को अशुद्धि थोड़ा लगता है, लेकिन भाई भूलोक पे आए हैं तो ये सब तो माना जाएगा, अशुद्ध अशुद्धि भगवान को कभी होता नहीं है। तो ये सभी का नाम वशिष्ठ जी ने नामकरण करके दशरथ महाराज और तीनों रानियों को बताए। अब समय हो गया है इनके आगे शिक्षा की और शिक्षा दीक्षा की। बोले कि अब ये बड़े नाम जो हो गया, दशरथ महाराज जो उनके साथ में बहुत खेल लिए, भगवान राम चलते थे, दशरथ महाराज पीछे पीछे चलते थे, ये सब लीलाएं हुई। कुछ समय के बाद इनका यज्ञो पवित्र कराया गया। वशिष्ठ जी ने पूछा, हे महाराज आपका क्या निर्णय है इनके शिक्षा और दीक्षा करने का? अब दशरथ महाराज अपने पुत्र लोग को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, उनको मन ही नहीं कि उनको स्कूल भेजे। अच्छा, आप सभी लोग माताएं और प्रभु जी आप सब लोग, मैं मुझे भी पहली बार अपने बच्चे को स्कूल भेजा तो बड़ा अंदर से बहुत जो होता है कि दुख होता है, माताओं को खासकर दुख होता है, और पिता को जाकर छोड़ के आना पड़ता है, उसको भी दुख होता है, बड़ा सोच में मेरा जो बेटा है कैसे या बेटी है वो कैसे वहां पे रहेगी, जो भी है। ये तो अब दशरथ महाराज तो तैयार ही नहीं हो रहे। तो वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज अपने इस निर्णय को त्यागिए और अपने संतानों को आगे एक शिक्षा दीक्षा करने के लिए आप भेजिए। माता जी हरे कृष्णा। तो शिक्षा दीक्षा करना है और आप निश्चिंत रहिए कि ये मेरे पास जाएंगे, ये राजकुमार। इसके पहले इनका यज्ञ पवित्र कराना होगा, जनेऊ कराना होगा। इनका यज्ञ पवित्र कराया। एक दिन निर्धारित दिन पर चारों भाई की बड़ी सुंदर से यज्ञ पवित्र हुई। पूरे राज्य में पूरा उत्सव मनाया गया और उसके बाद भगवान रामचंद्र जी अपने वेशभूषा जो दरबार का वेशभूषा, राज दरबार का वेशभूषा को त्याग कर और कहाँ गए? वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। कैसे क्या क्या बन के? ब्रह्मचारी बन के। सब लोगों ने अपना अपना उनका ड्रेस जो है सब कांसा सैफरन ड्रेस पहनकर और वहां पर वो गए और वहां पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और एक समय आने के बाद जब शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हो गया, भगवान वहां पे गुरु माता और गुरु के वशिष्ठ के, हाँ तो ये एक चीज मैं बोलना भूल गया, बहुत सुंदर है ये वृतांत है। ये नहीं बताएंगे तो आनंद भी नहीं आएगी। दशरथ महाराज तो खैर अब छोड़ के कैसे आए? तो दशरथ महाराज जिस तरीके से हम लोग स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाते हैं ना, उसी तरीके से दशरथ महाराज भी रथ में बैठाकर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। अब ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे, साथ साथ अंदर चले गए। ऋषि वशिष्ठ ने बच्चों को अंदर ले लिए तो दशरथ महाराज भी अंदर चले गए। तो दशरथ महाराज जब अंदर चले गए तो फिर ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि महाराज अब आपका जाने का समय हो गया है। तो बोले कि नहीं, मतलब पिता को भी पुत्र के साथ रहने का मतलब रिवाज तो है। बोले कि कौन सा रिवाज की बात कर रहे हैं? अब आप जाइए, अब ये जो पुत्र है अब मेरी जिम्मेवारी है, अब ये मेरे पुत्र है, मैंने इनको अपना ये दीक्षा देकर इनको मैंने ग्रहण कर लिया है। अब आपका काम, आप जाइए राजपाट संभालिए, मैं उचित समय पे इनको लाकर आपको सुपुत्र कर दूंगा। इतना कहे उसके बाद दशरथ महाराज चले गए। ऋषि वशिष्ठ ने चारों को खड़ा किया, चारों भाइयों को खड़ा किया। उस समय में बहुत ही पौगंड अवस्था में थे और ऋषि वशिष्ठ ने उनका चारों तरफ परिक्रमा किया। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का परिक्रमा किया, उनके गुरु थे। परिक्रमा करके हाथ जोड़ा, इसी दिन के लिए मैं इस कुल का जो है वो आचार्य बना था। वो नहीं चाहते थे आचार्य उचार्य बना, बोले कि ना ना नहीं, सब चीज काम हमको नहीं चाहिए, ये कर्म कांड करना ये सब मुझे पसंद नहीं है। बोले मैं मुझे कहा गया था
कि एक दिन आप लोग आएंगे और आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। बोले कि लेकिन अब मैं आपका गुरु हूं, तो गुरु होने के नाते मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि कृपया जो अब से जो समय होगा, जो भी मैं निर्धारित करूं, उसको आप सब लोग सुनिए और अपने जीवन में ग्रहण करिए। बहुत सुंदर शस्त्र विद्या, जितनी भी तरह की विद्याएं होती हैं, सब विद्या जो है वो प्राप्त किया। और उसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने इनको कहते हैं कि देखिए, सबका हित करने, सनातन धर्म में क्या कहा गया है, देख सुनिएगा बहुत ध्यान से, सब लोग भ्रम में मत जाइए। एक कम से कम एक दो व्यक्ति दिखाई दीजिए, नहीं तो बोलने में दृष्टि गोचर हो जाता, कभी कोई भटक जाते हैं, खाली नाम दिखाई दे रहा है। तो हमारा सनातन धर्म बड़ा सुंदर है। सनातन धर्म कैसे बोल रहे हैं, इसलिए कि सनातन धर्म हमेशा हित की सोचता है, हमेशा हित की सोचता है। और हित, देखिए मुसलमान जो धर्म है ना, मुसलमान धर्म जो है वो नमस्कार करने का धर्म, मतलब नमस्कार, उसका नमस्कार प्रदान है। और ईसाई धर्म क्या है, प्रार्थना प्रदान है। जैन और बौद्ध धर्म क्या है, अहिंसा प्रदान है। और सनातन धर्म एकमात्र धर्म है जो हित प्रदान है, सबका हितकारी करने के लिए। तो कहते हैं जन्म का सार्थक करी पर उपकार। सनातन धर्म में भगवान आते ही हैं पर उपकार करने के लिए। हमेशा ही उनका है कि दूसरे का हित को ही देख के आते हैं। भगवान कृष्ण भगवान को लात खाना था क्या? हरे कृष्णा, मैं क्या बोल रहा हूँ? भगवान कृष्ण को लात खाने के लिए आए थे क्या? भगवान थे वो, लेकिन युद्ध के मैदान में अर्जुन उनको लात मारते थे, उनको लात मारते थे। तभी जाकर देखिए, युद्ध के मैदान में इतनी आवाज होती है कि सारथी को बोलने, आप तीर चलाइएगा, सारथी को बोलिएगा कि किस दिशा में लेके जाओ, तो दाहिना के तरफ मारो तो दाहिना ले जाओ, बीच में मारो तो आगे ले जाओ, और बाएं के तरफ मारो तो बाएं ले जाओ। भगवान सारथी बनने के लिए आए थे क्या? भगवान, हम सब लोग को थोड़ा बोल दिया जाता है कि आप जो है ना, थोड़ा मंदिर में थोड़ा झाड़ू पोछा कर लीजिए। हम लोग, अरे मैं तो वाइस प्रेसिडेंट आदमी, मैं कैसे कर सकता हूँ? ये काम मुझे क्यों दे दिया गया? ये सेवा क्यों दे दिया गया? भगवान सारथी बने थे। भगवान राजसू यज्ञ हुआ था, जब कहां पर, इंद्रप्रस्थ का, जब राज सिंहासन पे युधिष्ठिर महाराज बैठे थे, राजसू यज्ञ तो कृष्ण भगवान क्या कर रहे थे? कृष्ण भगवान क्या कर रहे थे? वो चप्पल जूता संभाल रहे थे। जो लोग अतिथि लोग आए थे, वो जूता चप्पल वाला जो काउंटर होता है उसमें बैठे हुए थे, और सबका जूता चप्पल संभाल के रख रहे थे। धन्य है भगवान, धन्य है भगवान। मतलब कुछ भी करते हैं भगवान। अगर आपके हो गए ना, तो मतलब आप समझ लीजिए कि भगवान आपके लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं, भगवान हमेशा हितकर होते हैं। तो वैसे दशरथ ने दशरथ महाराज ने वशिष्ठ से आए, दशरथ महाराज को बोले कि हे महाराज, अभी आपके जितने ये चारों पुत्र हैं, ये एकदम सभी ज्ञान से संपूर्ण, सभी शिक्षा दीक्षा पूर्ण, सभी तरह के कलाओं में पूर्ण, अब ये आपके पास आए हैं। तो ऋषि वशिष्ठ के कहने पर ऋषि वशिष्ठ जब आए तो राजा दशरथ बोले कि गुरुवर मैं क्या कर सकता हूँ? बोले कुछ नहीं, आपने जो करना था वो कर दिया। आपने राम को ले आए, इससे ज्यादा। कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वाला आजकल गाना चलता है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो वही वाला बात है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि दशरथ महाराज, आप राम को लाए हैं तो मैं हमेशा आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। अब वशिष्ठ ऋषि तो गुरु थे, मतलब दशरथ महाराज के भी गुरु थे। वो तो कितने पीढ़ियों से वो गुरु थे, और वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि राम आएंगे, राम को शिक्षा दीक्षा करेंगे, राम का पालन पोषण करेंगे। गुरु और गुरु माता ने उनका पालन पोषण किया, खाना खिलाया, उनको सेवा की। तो भगवान अभी जब चारों कुमार बड़े सुंदर वस्त्र पहनकर सामने में आए, तो बड़ा वशिष्ठ ऋषि, उन्होंने देखा था मतलब सैफरन ड्रेस में, उनका आंखों से अश्रु गिरने लगे कि मैंने इन बालकों को कितनी मतलब दिक्कतें दी, मतलब हार्डशिप्स। मतलब गुरुकुल में रहना है तो जमीन पे सोना है, चटाई पे सोना है, ना कोई बसता है, ना खाना पीना के लिए जो
वहां पे व्यवस्था होगी, वही आपको मिलेगा। आपको मालपुआ, पनीर और ये और वो शाही पनीर और मटर पनीर वो सब नहीं मिलेगा, गाजर का हलवा नहीं मिलेगा। वहां पर जो मिलेगा वो सात्विक भोजन मिलेगा। अभी तो दिल्ली उल्ली में ना गाजर का हलवा और वो मतलब हॉट गुलाब जामुन ये सब नहीं मिलेगा, वो दिल्ली में मिलता है। क्योंकि मैं दिल्ली में कुछ दिन रहा हूँ, इसलिए ये सब चीजें बोल रहा हूँ कि ठंड के समय में तो जबरदस्त आदमी खा खा के परेशान रहता है। और ठंड में क्या होता है, खाना पच भी जाता है। भारत के दक्षिण दिशा में ये थोड़ा सा जो है, ये ठंड का जो अनुभव जो लोग कम करते हैं, तो उत्तर भारत में जाकर ठंड का अनुभव कर सकते हैं और ठंड के समय में जो आनंद है उसको भी महसूस करते हैं। तो अब ढोल नगारों के साथ में पूरे राज्य में एकदम हो गया कि राजकुमार लोग आ गए हैं आज पर। तो ये सब हुआ, गीत गायन पूरा उत्सव मनाया गया। दशरथ महाराज ने कहा कि पूरे पूरे राज्य को बोल दो कि सब खाना पीना सब इत्यादि वो सब जो है ये मतलब यहीं पे रहेगा, सब लोग यहाँ पे आए और उत्सव मनाए। राजा दशरथ को किनारे में लेके गए वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि ने, अच्छा 20-17 हुआ। राजा वशिष्ठ को उन्होंने किनारे, वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को किनारे में ले गए। सब लोग उत्सव मना रहे थे, वो देख रहे थे कि कुछ बात करनी है। तो बोले, दशरथ महाराज बोले कि आप कुछ सोच रहे हैं। तो वो बोले कि क्या सोच रहे हैं गुरुवर, आप ही बताइए क्या। तो अब इन बालकों की शादी करने की बात मैं सोच रहा हूँ। जैसे बोले शादी करने की बात, इतने में एक दूत दौड़ते दौड़ते आया। ऐसा उधर पागल के जैसा दूत दौड़े दौड़े आ रहा है। तो ये दशरथ महाराज और सुमंत जी भी थे। सुमंत नहीं थे, ये तो वशिष्ठ ऋषि और उनके बीच में बात हुई। इतने में सुमंत जो है दूत को लेके आए। तो उन्होंने कहा कि अरे वो बेचारा दूत जो है उसका सांस निकल रहा है। तो वो बोले, अरे भाई धैर्य रखो, क्या हुआ। तो बोले कि विश्वामित्र ऋषि आ गए हैं और आपसे आज्ञा मांग रहे हैं अंदर आने के लिए। बोला तो ऐसे ही दशरथ महाराज ने सुना कि विश्वामित्र ऋषि, दौड़ पड़े वहां से, सुमंत जी दौड़े, वशिष्ठ ऋषि जी भी आए। वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र के बीच में थोड़ा तनातनी रहा था पहले, बाद में तो खैर वो भी ऋषि बने, ये भी ऋषि थे। तो दौड़े हुए लोग गए, उनको जाकर प्रणाम, दंडवत प्रणाम दशरथ महाराज ने किया, सुमंत जी ने किया और वशिष्ठ ऋषि ने उनको हाथ जोड़ा, विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़ा, एक दूसरे से गले मिले। बोले, हे ऋषिवर, आपका आने का क्या प्रयोजन है, ये वशिष्ठ से पूछते हैं। दशरथ महाराज तो बोले कि जल्दी से आओ, भगत करिए, इनको लेके चलिए, अंदर ले चलिए। और अंदर ले गया, उनका पैर उनका जो है जल से प्रक्षालन किया गया। उसके बाद उनको सिंहासन पे बैठाया गया, वो अपना ऊंचा सिंहासन पे। दशरथ महाराज ने उनको ऊपर बैठाया, दशरथ महाराज नीचे बैठे। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, थोड़ा सा हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए और हमारे हमारे जो पुत्र लोग हैं, मतलब ऋषि वशिष्ठ जी ने मुझे कल ही कुछ ही दिन पहले इन्होंने सुपुत्र कि आज उत्सव हुआ है और उत्सव में सब लोग मग्न है। तो इन्होंने कहा, तुम उत्सव में मग्न हो लेकिन मैं उत्सव में मग्न नहीं हूँ। विश्वामित्र के आवाज में कड़क थी। तो दशरथ महाराज ने बोले कि क्या हुआ ऋषिवर, मैंने क्या गलती कर दी। रघुकुल में रीत तो है ही नहीं कि कभी किसी ऋषियों का अनादर हुआ हो। बोले, तुमने अनादर नहीं किया है, लेकिन समय का अनादर हमारे साथ हो रहा है। मैंने एक यज्ञ की मैंने एक यज्ञ संपन्न करने के लिए यज्ञ शुरुआत किया था और कुछ उपद्रवी राक्षसों ने आकर उस यज्ञ को खराब कर दिए। लेकिन वो यज्ञ मुझे करना है, मुझे संपूर्ण करना है, इसलिए मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए। राम को मुझे तुम दे दो, मैं उसे सकुशल तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। राम का नाम सुने तो पास खड़ा, अचानक से देखे विश्वामित्र क्या हुआ कि राम को दे दो, बस क्या हुआ, दशरथ महाराज सीधा बेहोश, एकदम फेंट कर गए। फिर जल्दी से पानी नहीं छिटा, उनको होश ही कहाँ है। फिर थोड़ा होश आया, देखा सामने में विश्वामित्र ऋषि को, फिर बेहोश। कि विश्वामित्र ऋषि फिर कैसे भी करके उनको होश में लाया गया। उन्होंने कहा, हे दशरथ, मैं तुमसे तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने आया हूं। मुझे अरे आप कुछ भी चाहिए वो मांग। बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक ऋषि हूं, मैं जो तुमसे बोलने आया हूं। दशरथ, तुम महान हो, तुम्हारे घर में तुमको मालूम नहीं है ये राम कौन है, मुझे मालूम है। वशिष्ठ ऋषि को फिर उन्होंने कहा, ऋषि वशिष्ठ आप बताइए इस अयोध्या नरेश को कि ये मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। तो
उन्होंने साइड 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 में बात करना है, तो उन्होंने साइड में लिया दशरथ जी को, ले जाके साइड में बोले, आपसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले क्या बात कर रहा था? तो बोले कि आप तो शादी की बात कर रहे थे, यहाँ तो ऋषि उनको लेने के लिए चले आए। बोले ये ऋषि वही काम के लिए आए हैं। बस पिताजी को जैसे मालूम, अब दशरथ महाराज को मालूम चला कि शादी का प्रयोजन हो रहा है, तो बोले कि ठीक है। फिर तो उन्होंने बोला कि राम ही नहीं जाएंगे, लक्ष्मण भी जाएंगे, मैं लक्ष्मण को भी भेजूंगा। राम के बिना, लक्ष्मण बिना राम के रह सकते हैं? तो बोले मैं, तो आके तुरंत उन्होंने खुशी खुशी उन्होंने कहा विश्वामित्र को कि ठीक है हे ऋषिवर, मेरा मेरा पुत्र तो कमल नयन है, रात को उसको दिखता नहीं है, आप अगर मुझे ले चलते तो मैं अपने चतुरांगनी सेना को लेकर, मैं तो देवासुर संग्राम में भी, ये क्या बोला, तुम अब वृद्ध हो गए, तुम्हारा काम नहीं है, तुम यही रहो, तुम राजपाट देखो, तुम यहाँ पर साम्राज्य को संभालो, बाकी का काम जो है तुम्हारे पुत्र कर देंगे। विश्वामित्र वहां से चल पड़े। विश्वामित्र जो है वहां से प्रस्थान कर गए, मतलब आशीर्वाद उशीर्वाद देकर विश्वामित्र चले आगे आगे, पीछे पीछे दो भाई, दोनों भाई सुंदर सुंदर कमल नयन, और एक लक्ष्मण जी। एक का रंग जो है नीलांबर रंग बोला जाए, ऐसे कहा जाता है कि उनका रंग जो है थोड़ा थोड़ा हरा रंग में था, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि नीलांबर, क्योंकि भगवान विष्णु के रूप है तो इसलिए हम नीलांबर ही कह रहे हैं। और हमारे श्वेत श्वेत रूप लक्ष्मण, दोनों लगता है जैसे कि दोनों का मिलन हो रहा हो एक साथ साथ पीछे पीछे। और ऋषि जो ऋषि वाल्मीकि विश्वामित्र आगे आगे। विश्वामित्र कुछ आगे चलने के बाद विश्वामित्र जब कुछ समय हुआ तो वो लोग एक जगह पर पहुंचे, सरयू नदी। तो वो जगह जो था, वो जगह जैसे आप अगर अयोध्या लोग गए होंगे तो सरयू नदी बहती है, तो सरयू नदी का अगर हम लोग किनारे किनारे बढ़ेंगे तो आगे जाकर एक जगह पर गंगा जी में मिलती है। तो सरयू नदी कौन है? वो ऋषि वशिष्ठ की पुत्री है। उन्होंने, उनकी पुत्री है, और वो प्रकट हुई थी भगवान राम के इंतजार करने के लिए। और सरयू नदी का श्रेष्ठ क्या है, आप सब लोग जानते हैं? सरयू नदी का श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठता, भगवान राम ने उन्हीं को माध्यम लेकर इस जगत को छोड़कर गए थे। वहीं पे उन्होंने जल समाधि लिया था। भगवान समाधि थोड़े लेते हैं, भगवान वहीं से प्रवेश कर गए थे और साकेत धाम वापस चले गए। सरयू नदी इसलिए थी कि भगवान राम के जितने भी जो बाल लीलाएं से लेकर युवा जो भी लीलाएं हैं, और भगवान ने देवताओं को बोला था, जब वो प्रवेश कर रहे थे तो एक वचन उन्होंने और दिया था कि मैं 11,000 सालों तक मैं इस राज्य की स्थापना करूंगा, राम राज्य की स्थापना करूंगा। भगवान करे हमारे राम लला जो है अयोध्या में आए, और इस पूरे भारतवर्ष मतलब पूरा का ये धरती जो है ये भारतवर्ष है। हम तो भारत खंड में रहते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना हो जाए, जिससे कि लोगों के बीच में परस्पर वैर नहीं हो। तो विश्वामित्र जी ने बताया कि हे पुत्र, ये जो है यहाँ पर जो जगह है ये सरयू और गंगा नदी का मिलन का जगह है। और उन्होंने कहा कि अब संध्या काल हो गया है, एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। और एक जगह पर विश्राम स्थल बनाया भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी के लिए, गुरु है ना, उनके लिए उन्होंने तैयार किया कि आप गुरुवर आप यहाँ पे विश्राम करिए। और कुछ कंद मूल फल जो भी था इत्यादि उन्होंने उनके लिए खाने के लिए दिया। और उनके खाने के बाद उन्होंने भी कुछ प्रसाद ग्रहण किया, और भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पैर दबा रहे थे। विश्वामित्र जी देखिए धन्य भाग ना विश्वामित्र जी क्या है, विश्वामित्र जी का चरण भगवान दबा रहे। तो उसके बाद थोड़ा देर के बाद उन्होंने कहा कि हे पुत्र, आप लोग जाइए, आप लोग भी विश्राम करिए, काफी समय हो गया, आप लोग भी विश्राम करिए, कल सुबह में मैं 2 शिक्षाएं तुमको दूंगा। राम और लक्ष्मण को बोले कि पुत्रों, मैं कल तुम्हें 2 शिक्षाएं दूंगा, एक है बल और एक है अति बल। ये बला और अति बला जो है ये तुम्हें युद्ध में कभी नींद नहीं आने देगा, ये युद्ध में कभी तुमको भूख नहीं लगने देगा, ये युद्ध में तुम्हें कभी शक्ति क्षीण नहीं होने देगा, और कभी भी कोई प्रश्न पूछे तो तुम सही जवाब दोगे, ये शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। सुबह का समय हुआ, जागृत हुए, स्नान इत्यादि कर उन्होंने बैठा लिया, और उन्होंने मंत्र दीक्षा के द्वारा
भला और अति बला करके ये दो वो जो है इनको धारण कराया। क्योंकि ये देखिए विश्वामित्र तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, क्योंकि अभी तो छोटी सी युद्ध है, अभी तो युद्ध रावण से करनी है, साथ साथ में कितने सारे खड़ दूषण आएंगे इत्यादि इत्यादि। तो विश्वामित्र जी अपने दायित्व को पूरा कर रहे थे। देखिए उन लोग बड़ा बड़ा गजब उन लोग थे, उनका तो मतलब कि भगवान का तो लीला मतलब गजब होता ही है। हम लोग आगे अभी नहीं बताऊंगा, फिर थोड़ा सा आगे बताता हूँ कि कितने सुंदर वो लोग तीर कैसे चलाते थे। खैर सरयू गंगा का मिलन का जगह से उन लोग आगे बढ़े और एक जगह जब आए तो देखिए कि एक वीरान सा जगह है, और वो वीरान जगह पे भगवान राम ने पूछा गुरुवर ये कैसा जगह है, ये निर्जन मतलब ये जगह जो है उदास दिखता है, निर्जन नहीं उदास दिखता है। तो बोले कि ये शिव जी का तपस्या करने का जगह था, शिव जी ने तपस्या कर रहे थे, कामदेव ने अपने पुष्प के विमान से मार मार कर शिव जी को इतनी उत्तेजना कर दिए कि शिव जी जब आंख खुली तो उनका तीसरा नेत्र भी खुल गया और कामदेव भस्म हो गए। ये स्थल वही है, इसी स्थल पर और इसको अंग देश कहा जाता है, क्योंकि इसका अंग देश का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कामदेव ने अपने अंग को खोया था, मतलब अपने शरीर को खो दिया था, इसलिए यह अंग देश कहलाता है। और कामदेव फिर वहां से बोले कि कामदेव का तो फिर आपको मालूम है भगवत कि उन्होंने कहा कि हे शंकर जी मेरी गलती नहीं है, मुझे तो कहा गया तो मैं उसी को करने आया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम भगवान के पुत्र के रूप में प्रकट होगे तब तुम्हारी ये शरीर तुमको वापस मिल जाएगी। और वो हुआ द्वापर युग। तो उसके बाद वहां से आगे बढ़े तो थोड़ा ही दूर जाने के बाद देखिए कि पूरा निर्जन स्थान, एकदम निर्जन। बोले कि वहां पे कोई है ही नहीं। तो उन्होंने कहा ऋषिवर ये क्या है, ये कौन सा जगह है? तो उन्होंने कहा ये इंद्र का तपस्या स्थली था। और इंद्र तपस्या करने क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने वृतासुर कौन थे? हाँ महान भागवत थे। राक्षस योनि में उनको श्राप के कारण वो राक्षस योनि में थे, लेकिन वो महान भागवत थे, वैष्णव थे। और इंद्र ने उनको वज्र से मारा था, उनकी मृत्यु मतलब शरीर वो त्याग दिए थे। तो जो मृत्यु का कारण इंद्र बने थे। और दधीची मुनि भी अपना शरीर को त्यागे थे, क्योंकि वृतासुर को मारने के लिए दधीची मुनि का जांग का जो हड्डी होता है वो चाहिए था। उस हड्डी से देखिए कैसे ऋषि श्रेष्ठ लोग होते थे। दधीची मुनि ने अपना शरीर त्याग दिया उस कार्य को संपूर्ण करने के लिए। अब आपको जाकर हम लोग अगर हमसे कोई कहेगा कि आप अपना वो थोड़ा सा दे दीजिए, आप दे दीजिएगा? कौन इसमें से कोई आदमी हो कोई करेगा? ऐसा कोई करेगा ही नहीं, कभी नहीं कर सकता है। लेकिन उन्होंने किया। और जब उनको मालूम चला कि वृतासुर, बोले कि जब वृतासुर की मृत्यु होती तब उसको इंद्र को भी मालूम चला कि ये तो महान भागवत थे। तब उन्होंने प्रण किया कि मैं इसका तपस्या करूंगा और जितना भी जो मैंने ये पाप किया है वो मेरा धुल जाए। तो इस जगह पर वो उन्होंने तपस्या की थी और ये पूरा मल निकल गया था, इसलिए इस जगह का नाम मलाल और कुरुष क्षेत्र है। ये बहुत ही सुंदर लेकिन ये बड़ा सुंदर हुआ करता था, ये क्षेत्र हर तरह से सुंदर था। लेकिन एक यक्षिणी थी जो अगस्त ऋषि के सामने में जाकर, यक्षिणी मतलब यक्ष जो होता है ना, यक्ष गंधर्व ये सब लोग होते हैं, वो यक्षिणी थी मतलब की स्त्री थी। वो एक बार ऋषि अगस्त जब तपस्या कर रहे थे तो उनके तपस्या को भंग कर दी, जिसके कारण से उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा जाओ तुम राक्षस के जैसा काम कर रहे हो, तुम राक्षसी हो जाओ। और वो यक्षिणी राक्षसी बनी और वही राक्षसनी ताड़का है जो कि यहाँ पर निवास करती है, कोई भी आता है उसका भक्षण कर लेती है। तो भगवान राम को कहा कि हे राम मैं तुम्हें पहला कार्य यही करने के कि इस ताड़का को मारे। भगवान सोचे पहला वो भी स्त्री को मारना, उनको बड़ा संकोच होने लगा, बोले अपने आत्मग्लानि होने लगा। देखिए इंद्र ने भी एक स्त्री नाम में भूल रहा, उसको उन्होंने मारा था क्योंकि वो जग का विध्वंस कर रही थी। भृगु मुनि ने अपने पत्नी का ही गर्दन काट दिया था। भृगु मुनि श्रेष्ठ ऋषियों में से थे। और हमारे कृष्ण ने किसको मारा था? सबसे पहले किसको मारा था? पूतना को। एक्चुअली में मारा नहीं था, भगवान ने तो ताड़ा था। पूतना भगवान ने, यस माता जी, पूतना दूध पिलाने के लिए आई थी धात्री के रूप में।
तो सबसे पहले तो उनको भी तो भगवान ने मुक्ति दी थी। उसी तरीके से इस ताड़का को भी तुम्हें मारना है। अब ताड़का जो है भगवान बोले कि अब तो इसका तैयारी करनी, तो रामचंद्र जी खड़े थे, लेकिन भगवान राम ने कहा कि ताड़का को निकाले कैसे, तो उन्होंने तीर लिया और जोर से उसका ऐसा खींच के नीचे छोड़ दिया। इतनी गर्जन हुई कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा, चारों तरफ में लोग ऐसा सा हिल के गिरने लगे। ताड़का को आवाज सुनाई दिया, वो बोली कौन यहाँ प्रवेश किया है, और उसको लगा कि कोई जरूर मेरे भक्षण करने के लिए मुझे कोई ना कोई आया है। बोली कि बड़ा बहुत मुझे भूख लगी है। बाहर निकली तो भगवान श्री रामचंद्र जी सामने में। उसके बाद तो युद्ध चालू हो गया, और ये मायावी थी, कभी अदृश्य हो जाए, कभी पत्थर चलाए। और रामचंद्र जी ने बहुत देर तक देखते देखते फिर उसका संध्या काल होने लगा। सुबह से मतलब काफी समय युद्ध हुआ, भगवान राम भी उसको मारने बोलते। भगवान राम की इच्छा थी कि इसको ना थोड़ा इसको इस अंग भंग करके इसको छोड़ देंगे, और उनका मन में ऐसा था। लेकिन विश्वामित्र को मालूम चल गया कि भगवान इसका कल्याण नहीं करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हे राम, शाम हो रहा है, अंधेरा होते होते राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है, फिर उस समय में तुम्हें युद्ध करने में दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा कि तुरंत मारो, तुम्हारे मन में जो ये संशय हो रहा है, मैं गुरु होकर तुम्हें आदेश दे रहा हूं। अब गुरु का आदेश था तो क्या करेंगे। तो उन्होंने एक साथ बहुत सारा तीर छोड़ा। उसमें क्या हुआ कि एक जितना पत्थर उत्थर और जो माया था वो सब हट गया, और एक चमकता हुआ तीर उन्होंने साधा, गुरु का नाम लिया और सीधा छोड़ा। वो सीधा जाकर ताड़का के हृदय में, और फिर ताड़का का ताड़न हो गया, और वो अपना यक्षिणी का रूप धारण करके भगवान के तीर से मरी। उसको भी मुक्ति मिल गई, और यक्षिणी अपनी चली गई अपने लोक में। अब वहां से आगे बढ़े। हरे कृष्ण। ओके, 15 मिनट और कर सकते हैं कथा, 15-20 मिनट्स। हाँ प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। नहीं, आप लोग को आनंद आ रहा है तो मैं आगे बढ़ाता रहूं, नहीं तो अब ऐसा ना हो कि आप लोग थक जाए। तो भाई मतलब कथा तो चल रही तो भाई चलता रहेगा। यहाँ पे बहुत अच्छी है प्रभु जी। और आप 20 मिनट क्या 25 मिनट भी बोले तो ठीक, बस नहीं होगा, इतना अच्छा बोल रहे हैं आप। बहुत मजा आ रहा है और सुनने में। ठीक है, तो मैं ताड़का से अब बढ़ता हूँ। ताड़का के दो पुत्र मारीच और सुबाहु। अब वहां से भगवान राम को राम और लक्ष्मण को आगे आगे गुरु उसके वहां से उन थोड़ा आगे बढ़ के एक जगह पे विश्राम किए। बोले कि हे पुत्र, कल हम सब लोग यज्ञ स्थली जाएंगे। यज्ञ स्थली का याद है ना, उन्होंने दशरथ महाराज को क्या बता रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा यज्ञ संपूर्ण नहीं है, तो उसको संपूर्ण करने के लिए मुझे तुम्हारे पुत्र राम की इच्छा है। सबसे पहले मैं बताया था। तो बोले कि बेटा अब हे पुत्र, अब हम सब लोग राम और लक्ष्मण हम लोग कल हम लोग सुबह सुबह यज्ञ स्थली जाएंगे। तो उसके बाद यज्ञ स्थली के निकलती बीच में सोनभद्र एक जगह मिला। ये बड़ा सुंदर है, ये ट्रेसिंग करते हुए जाएंगे, मैं कल बोल रहा था ना। तो सोनभद्र जगह, सोनभद्र नदी है। तो जब वहां पे आए तो भगवान राम ने पूछा कि गुरुवर ये कौन सा स्थान है। तो उन्होंने कहा, हे राम, तुमने ये पूछ कर मेरे हृदय की बात को तुमने पूछ लिया। ये मेरा ही साम्राज्य। एक्चुअली विश्वामित्र ऋषि, अच्छा विश्वामित्र के बारे में तो आपको बताया ही नहीं। अच्छा मैं बता देता हूँ। उनका जन्म के बारे में बताता हूँ। उनका जन्म चंद्रवंशी मतलब कुल में हुआ है। तो कुशनाभ, कुश ने बोले, कुश ने, लव कुश नहीं, कुशनाभ जी के पुत्र हुए गादी। गादी को कोई संतान नहीं हुआ। उनको एक पुत्री हुई सत्यवती। सत्यवती की शादी हुई रुचिक ऋषि से, और रुचिक ऋषि बहुत श्रेष्ठ। तब पुत्री की शादी हो गई, तब जो गादी थे और उनकी जो पत्नी थी, बड़ा वो भी उदास रहती थी, और इनको भी पुत्र प्राप्त हुई। तो सत्यवती मतलब महाभारत में सत्यवती की नहीं बात कर रहा हूँ, ये सत्यवती दूसरी। तो ये सत्यवती जो है, ये रुचिक ऋषि से, और वो थोड़ा वृद्ध थे। उन्होंने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, अपने पति को बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, एक स्त्री को जब तक वो माता नहीं बनती है तब तक उसका जीवन संपूर्ण नहीं होता है। तो मुझे एक संतान की प्राप्ति की इच्छा है, आप क्या प्रयोजन कर सकते हैं। उन्होंने बोले कि ठीक है,
मैं एक यज्ञ करता हूँ और उस यज्ञ से जो चरु प्रकट होगा उसको तुम जो है वो सेवन करना और उससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि ऋषि ने धर्म यज्ञ की संस्थापना पुत्र कामेष्टि यज्ञ उसको कहते हैं, उसको उन्होंने किया। उसमें से जो जो चरु निकला, यज्ञ पुरुष ने चरु ला के दिया, रुचिक ऋषि ने वो चरु। लेकिन क्या हुआ कि सत्यवती की माँ को मालूम चला कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा है उनके दामाद के द्वारा, मतलब सन इन लॉ के द्वारा। तो सन इन लॉ जो है वो ऋषिक ऋषि कर रहे हैं, तो उन्होंने आकर अपनी पुत्री से कहा, बेटी तुम्हारे जाने के बाद हमारे पास भी कोई संतान नहीं है, एक काम करो हमारे लिए भी एक संतान के लिए तुम जरा दामाद जी को जरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो। अब सास अगर दामाद को बोले तो दामाद तो मानेगा ही बात। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। तो उन्होंने यज्ञ संपन्न हुआ, 2 चरु निकले। यहाँ पर इकट्ठे नहीं निकले, इसका कारण भी है, 2 चरु अलग अलग निकले। एक उन्होंने दिया सत्यवती को और एक दिया उन्होंने उनकी माता ये सत्यवती की माता को, मतलब उनके अपने सास को। लेकिन औरतों को थोड़ा सा टिपिकल टेंडेंसी है, माता क्षमा करिएगा, आप तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, औरतों का थोड़ा टिपिकल टेंडेंसी है। उन्होंने सोचा कि ये रुचिक ऋषि अपना पति के लिए जरूर थोड़ा जो पायसम है, जो तगड़ा वाला पायसम है, और जो मेरे लिए है वो थोड़ा सा मतलब ढीला ढाला वाला है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को बोले देखो एक काम करो, तुम जो चरु है ना, वो जो तुम्हारा चरु तुम मुझे दे दो, मेरा चरु तुम ले लो। पायसम का पात्र बदल दिया। अब उसके बाद दोनों ने ग्रहण कर लिया। अब भाई माँ बेटी का संबंध बड़ा परस्पर रहता है। आजकल तो खासकर वो मोबाइल आ जाने के बाद तो माँ बेटी उसी में बिजी रहते हैं। सब लोग मंजू माता जी मुस्कुरा रही, वो समझ गई है। तो मतलब पुतो हो चाहे बेटी हो, सबका ऐसे ही है। तो रात को विश्राम करने के लिए ऋषि रुचि का है, तो बोले कि तुमने ग्रहण कर लिया? तो बोले हाँ मैंने ग्रहण कर लिया। तो ग्रहण करने के बोले कि अच्छा ठीक है। तो फिर बोले लेकिन एक बात आपसे कहना है। तो बोले कि क्या? तो मेरी माता जी ने मुझसे कहा था, तो माता जी के कहने के अनुसार मैंने आपने 2 चरु दिया था, एक उनको एक मुझे, वो आपने बदल लिया। अरे माथा पकड़ बोले रे, किसने कहा था तुमको? तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? अरे मैं जिस चरु तुमको दिया था वो एक ब्राह्मण रूप में एक पुत्र प्राप्त हो, इसलिए मैं तुमको दिया था। वो जो है वो क्षत्रिय वंश के हैं, उनको वैसा पुत्र हो जो क्षत्रिय हो, तो उन्हें उल्टा कर लिया। तो अब तो क्या करें? अब हुआ क्या कि इधर में इनको प्राप्त हुआ विश्वामित्र जी, उधर उनको प्राप्त हुआ जमदाग्नि। तो जमदाग्नि जो परशुराम जी के हैं, तो विश्वामित्र ब्राह्मण कुल में आए लेकिन क्षत्रिय गुण लेके आए। तो खैर ये कथा में यहाँ पे थोड़ा सा ये करके आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा ये पुत्र, तुमने मेरे मन की बात, ये मेरे पूर्वजों का ये जगह है, क्षेत्र है। और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, और एक समय की बात है, उन्होंने पूरी कथा सुनाई। और वशिष्ठ ऋषि के साथ में उनका मतलब युद्ध हुआ है। उस युद्ध में वशिष्ठ ऋषि राजा थे, विश्वामित्र राजा थे। उन्हें अपने सभी पुत्रों के साथ, सेना के साथ आए। उनको मालूम चला कि इनके पास कामधेनु गाय है। तो उस गाय को ले जाने के लिए उन्होंने कहा कि गाय का आपको क्या जरूरत है? तो बेचारे ऋषि वशिष्ठ देखे कि मैं तो ऋषि हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे क्या है, ठीक है चलो कोई बात नहीं है। अब मांग रहे हैं, राजा मांग रहे हैं, क्या करेगा? राजा के सामने में तो क्या बोल सकते हैं। उन्होंने दे दिया। तो गौ माता ने बोला कि मुझे आप कैसे दे सकते हो, मैं आपके पास आई हूँ। तो बोले कि मेरी शक्ति नहीं है कि मैं आपको कुछ, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोले कि आप नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ। तो कामधेनु गाय बोली कि आप नहीं कर सकते, खाली आप मुझे आज्ञा दी। कामधेनु गाय ने इतना सारा सैनिक प्रकट कर दिया कि विश्वामित्र हारे, उनके पुत्र मारे गए और उनका सैनिक उन्हीं सब खत्म हो गया। तो विश्वामित्र जी ने बोला कि बेकार है, क्षत्रिय धर्म बेकार है, उससे तो ज्यादा अच्छा है। उसी समय में उन्होंने तपस्या चालू किया कि मुझे जो है, मुझे ऐसा वशिष्ठ ऋषि के जैसा ब्रह्म ऋषि बनना है। वो उनका प्रतिज्ञा उसी समय हुआ था। तो खैर विश्वामित्र जी भी श्रेष्ठ में से हैं, और वो काफी तपस्या के, भले उनका मेनका के और इधर उधर जो है थोड़ा बहुत तो हुआ, 10,000 40 कितना तपस्या किए,
बार बार इंद्र क्या करते थे, बार बार किसी ना किसी को भेज के उनका तपस्या भंग करवा देते। आप लोग सुने सुने हैं ना, कहा विश्वामित्र और मेनका का कहानी। किनका जन्म हुआ था? विश्वामित्र की पुत्री कौन है? शकुंतला। हाँ, शकुंतला। ठीक है। अब यहाँ तक तो खैर आप लोग को है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब उन्होंने बताया और कहा कि ये जगह वो है, और वहां से सोनभद्र के से और आगे हरे कृष्णा। तो वशिष्ठ जी में उन्होंने क्या था कि वशिष्ठ जी ने तो इन पुत्रों को बहुत ज्ञान दिया था, ज्ञान प्राप्त कराया था। उसमें से एक का था, और छोटा सा मैं मतलब भगवान राम और लक्ष्मण जी के कारगुजारी को बता। भगवान देखिए, आप सब लोग ये सुने नहीं। एक बार एक पानी भरने के लिए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से नजदीक सरयू नदी के किनारे में एक माता जो थी वो गई वहां पर। तो उनका जो कुंडल जो था ना, कान का कुंडल, वो इतना बड़ा था कि वो बार बार फंस जा रहा था। तो भगवान तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, कुंडल को मारा, वो कुंडल पे मारा। तो कुंडल क्या, वो इतना छोटा हो गया कि वो नाक पे फंस गया, सांस नहीं ले पा रही थी। तो राम जी बोले, रे तुमने क्या कर दिया? तो फिर तीर मारा, तो कुंडल और छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो उसके बाद वो यहाँ पर आके फंस गया। तब भगवान रामचंद्र जी ने फिर तीर मारा, तब जाके वो कुंडल सही हो। तो खैर ये सब मैं मतलब छोटा सा है, कहीं कहीं पे कहीं कहीं का लिखी हुई है ये सब चीजें। उन मतलब तीर में दूर में खड़ा है, कुंडल को उन लोग मतलब एम करके मार सकते थे। तो अब यज्ञ स्थान पे उन लोग वशिष्ठ ऋषि के विश्वामित्र ऋषि के साथ में यज्ञ स्थली पे पहुंचे। यज्ञ स्थली पे सभी ऋषि लोग जो वहां पर जो विश्वामित्र जी के साथ सब लोग इंतजार कर रहे थे, आए, उन्होंने प्रणाम किया। और दोनों सुंदर कुमारों को देखकर राम और लक्ष्मण, उनका मन हर्षित हो गया। उनका मन बोला कि अब लगता है कि जीवन में प्राण आ गया। वहां पर डेली बेचारे वहां पर जो लोग होते थे उसमें से वो जो मारीच और सुबाहु आके उन लोग को बहुत उपद्रव करते थे। अब भगवान राम को विश्वामित्र जी ने कहा, हे पुत्र, अब तुम्हारा ड्यूटी जो है ये दोनों को समाप्त करने का है, और जिससे कि ये धरती जो है अब सुख के साथ में रह सके। तो भगवान रामचंद्र जी बोले, जैसा आपने मुझे आज्ञा दिया मैं वैसा करूंगा। लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा कि लक्ष्मण संभल के। रामचंद्र जी भी संभल गए, और कहते हैं कि 6 दिन तक उन लोगों ने इंतजार किया। हाँ, भगवान रामचंद्र जी ने बोला कि हे गुरुवर, आप अपना यज्ञ का शुरुआत कर लीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि आपका यज्ञ को कोई विध्वंस नहीं कर सकता है। तो यज्ञ विध्वंस नहीं कर सकता है, तो भगवान तो बोले कि देखो, सुबाहु और मारीच आएंगे तो वो गौमूत्र ये वो मूत्र मल मतलब गंदगी जितना है वो ला के यज्ञ में डाल देते हैं। एक बार हम सब लोग एक नाटक का मंचन कर रहे थे। तो उसमें से एक कैरेक्टर बना था सुबाहु, और एक था मारीच। तो यही था, मतलब कि अभी आश्रम में उपद्रव करना है। तो सुबाहु बार बार बोले कि मुझे लघु शंका लगी है, और बार बार मारीच बोले कि लघु शंका तुम यज्ञ में करना। और भगवान राम ने क्या किया था कि इतने तीर मारे थे, इतने तीर चलाकर एक पूरा के ऊपर यज्ञशाला के ऊपर में एक तीर का पूरा प्रोटेक्शन कवर बना दिया था। अब सुबाहु ने बोला कि तुमने मुझे बोला था मेरा लघु शंका के कारण मेरा प्राण निकल जाएगा, अब बताओ मैं लघु शंका कहाँ करूं? यहाँ तो कोई यज्ञ दिखता ही नहीं है, यज्ञ तो नीचे हो रहा था। खैर मारीच और सुबाहु दोनों आ रहे थे। भगवान रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण तैयार, दोनों आ रहे हैं। तो बोले कि भैया आप बैठे हुए, मुझे तो आप खाली आदेश दीजिए। तो बोले कि ठीक है। उन्होंने एक तीर मारा मारीच को लेकिन बोले कि देखो लक्ष्मण, मुझे लगता है इसका आयु अभी बाकी है, अभी कुछ समय इसको और जिंदा रहना है, तो इसको मैं मृत्यु तो नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने मारा तीर से, वो तीर लगा तो वो करीब करीब 1000 योजन दूर जाके गिरा। 1000 योजन का मतलब अब एक कैलकुलेशन के साथ में 8,000 किलोमीटर हो जाए। मालूम है मारीच कहाँ पे गिरा? कौन सा देश है? मॉरिशस। हैं? मॉरिशस कल हाँ, बताया था। अच्छा कल बताए बताया। थे। मॉरिशस में आप याद, चलिए कम से कम इसके पहले बताया था आपने याद। मॉरिशस के लोग हनुमान जी को रखते हैं, मारीच नहीं चाहिए, हनुमान जी का पताका
और हनुमान जी का पूजा घर घर में है। तो और ये जो सुबाहु था, ये सुबाहु उपद्रव कर रहा था, तो भगवान ने एक तीर लिया, बोला कि अब इसको तो समाप्त करने का समय है। दोनों तीर चलाया और सीधा उसके प्राण विदीर्ण हो गए। ताड़का का मुक्ति हुआ और यहाँ पर सुबाहु को भी मुक्ति मिली। और हरे कृष्णा। एक घंटा। विश्वामित्र जी ने जब देखा कि दोनों यहाँ से ये दोनों उपद्रवी यहाँ से चलेगा, यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न हुआ तो सब ऋषि, मतलब ऋषि लोग जनरली कभी अपना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उन लोगों ने, ऋषि मुनि लोग यज्ञशाला में ही नाचने लगे। ऋषि लोग कभी नाचते नहीं ना, वो लोग तो ऐसा शांत प्राणी है। भगवान देखे तो मुस्कुराने लगे कि आज ऋषि लोग भी नृत्य कर रहे हैं। खैर हम लोग का जो क्या कहते हैं, ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय में जब संकीर्तन होता है तो बहुत सारे ब्रह्मचारी और हमारे गुरु महाराज सब लोग नाचते हैं। हम लोग तो नाचते ही हैं और सब लोग नाचते हैं। तो अब आकर भगवान राम और लक्ष्मण को उन्होंने कहा कि धन्य भाग हमारे, आप दोनों आए और आपके कारण से ये धरती शुभ हो गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी एक आपसे एक आग्रह है। विश्वामित्र जी ने कहा कि हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। अरे एक राम, तुम तो धनुषधारी हो, धनुष चलाते हो। अच्छा ये बताइए, भगवान विष्णु का धनुष कौन सा होता है? गांडीव है किसका? अर्जुन का। भगवान शिव जी का कौन सा है? पाशुपतास्त्र। पिनाक नहीं, पिनाक। ओहो पिनाक। पिनाक। और विष्णु जी का सारंग। सारंग। सारंग तो अब मैं बता रहा हूँ, लिख के याद कर लीजिए। मीन्स व्हाट प्रभु जी? सारंग माता मीन्स? जी हैं? सारंग सारंग मीन्स name given to the bow, name given to the bow. Dhanusha name is given. Okay. प्रभु जी, थैंक यू। तब अभी बोले कि बहुत सुंदर धनुष है, सुनने में आया है कि उसकी पूजा भी होती है और ये जनकपुरी में है। तो भगवान, क्या तुम हे पुत्र तुम देखना चाहोगे? अब विश्वामित्र जी, मैं आपसे बता रहा हूँ, विश्वामित्र जी ने भगवान राम से नहीं कहा, मैं आपसे बता रहा हूँ। विश्वामित्र जी को तो चिट्ठी आया था जनक महाराज से कि मैं स्वयंवर का आयोजन किया हूँ, स्वयंवर में मेरी पुत्री का जो है वो स्वयंवर में अपना वर चुनेगी। तो मैं, हे ऋषिवर, आप अपना आशीर्वाद देने के लिए जरूर आइए। अब विश्वामित्र बोलते इन दो बालकों से, हे पुत्र, वहां पर स्वयंवर हो रहा है, तुम लोग साथ, इन लोग थोड़ा सा तो मतलब जैसे अब मान लीजिए कि हम लोग के समय में शादी ब्याह के बाद तो पुत्र से, पुत्री तो छोड़ दीजिए, पुत्र से भी नहीं होती। मेरी शादी मुझे खाली फोन पे बताई गई थी, मतलब कि यही बताया गया। मेरे भाई ने आके कहा कि माँ से बात करो, तो माँ से फोन पे बात किया तो बोले कि बेटा तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है, आज से 14 दिन के बाद है शादी, तुम तैयारी करके आ जाओ। इतना ही मुझे बताया गया और अंत में मैं शादी करने के लिए अपने घर गया और शादी हमारी हो गई। और ऐसा नहीं था कि मैं कोई ऐसे सुदूर क्षेत्र में था, मतलब रांची में रहता था। मेरे पिताजी एक इंजीनियर भी थे और एक बड़े फॉर्म में काम करते थे, लेकिन हम लोग के समय में ऐसा ही था, रिवाज ये था कि माता पिता जो कहे उसका हम सब लोग को पालन पोषण करना है। तो माता पिता के रूप में यहाँ विश्वामित्र जी, लेकिन विश्वामित्र जी को लगा कि बेचारे बड़ा संकोच करेंगे, तो इन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने बोला कि चलो इसी बहाने इन लोग को लेके चलता हूँ। वशिष्ठ ऋषि ने क्या कहा था कि विश्वामित्र जी ही आपके पुत्र की शादी कराएंगे। तो दशरथ महाराज तैयार हो गए, तो उनको तो अपना पुत्रों की शादी करनी है। अब वहां से जो है ये दोनों बालक, मतलब दोनों जो है कुमार, हमारे राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र जी के साथ, और साथ साथ में यज्ञ के लिए, यज्ञ का जो सामग्री है उसको लेकर बाकी और ऋषि जो थे उन सब लोगों ने, कहा जाता था कि कम से कम 4000 बैलगाड़ियों में सामान लाद कर विश्वामित्र जी यज्ञ के लिए लेके जनकपुर की ओर रवाना। तो मैं कथा यही समाप्त करूं या और आगे चलते जाएंगे? कल फिर हम सब लोग पहुंचेंगे, कहाँ पर पहुंचेंगे? जनकपुरी पहुंचेंगे और जनकपुरी की हम सब लोग सुंदरता देखेंगे। माता सीता को का अब माता सीता आ रही हैं, माता सीता को हम लोग उनके बारे में सुनेंगे वहाँ की। क्योंकि जनकपुर जो है, थोड़ा सा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, जनकपुर मेरे
जहाँ पर मेरे माता पिता का निवास स्थान है, वहां से ज्यादा नहीं, 50 किलोमीटर दूरी पे जनक नंदिनी जहाँ पर प्रकट हुई थी, जनक जनक का जो है, ऐसा सीतामढ़ी भी है, मिथिला क्षेत्र कहा जाता है। तो जिस जगह पे हम सब लोग, मैं मतलब यहाँ से जब जाता हूँ तो माता पिता वहीं रहते हैं। तो माता पिता से मैंने कितना बार कहा कि एक क्या करो ना, कि हम सब लोग ना उधर ही जाके थोड़ा बस जाते हैं, कम से कम सीता जी का आशीर्वाद तो सबको मिलता रहेगा। बोले बेटा, वो तो कृपा उन्हीं की होती है, मैया का कृपा होगा तो हम लोग को मिलेगा स्थान। खैर, बहुत सुंदर। और भगवान की लीला जो है, वैदेही वैदेह क्षेत्र सीतामढ़ी में, या जनकपुर का जो जनक राज है, वहां पर हम सब लोग पहुंचेंगे। और माता सीता का स्वयंवर होगा। भगवान राम इस प्रयोजन से जाते हैं, वहां कौन कौन लोग आते हैं और वहां पे कैसे होता है, दशरथ महाराज कैसे आते हैं और शादी कैसे होती है, ये सब का हम सब लोग वहां पर दर्शन करेंगे। कौन कौन लोग शादी में उपस्थित हुए थे, ये सब लोग हम कल हम सब लोग इसका सुनने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, आप लोग के पास थोड़ा समय आज है। मैंने रोक दिया था क्योंकि मैं ज्यादा फिर अभी स्टेज नहीं करें, क्योंकि एक यहाँ से अभी 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 एक दो कथा और है, बहुत सुंदर कथा है। तो उसको थोड़ा सा क्या है उसमें कि एक ममता छिपी हुई है, क्योंकि भगवान अभी जब जाएंगे तो एक जगह पहुंचेंगे। उसका मैं अभी आपको डिस्क्लोजर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को मालूम ही है कि कहाँ पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद तब जनकपुर जाएंगे। आप कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए आप। प्रभु जी, अहिल्याबाई का भी उद्धार हाँ, किया था। आपने डिस्क्लोज कर दिया। मैं वही बोल रहा था कि अब हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, तो कल हम लोग सबसे पहले अहिल्या, माता अहिल्या का तार, मतलब माता अहिल्या को तार देंगे, श्राप समाप्त कर। जी देख रहे हैं हाँ, बोलो। हरे कृष्ण प्रभु। आपकी आवाज टूट रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, प्रभु बोलिए। जी, मुझे ना ये समझ में नहीं आया, विष्णु भगवान पूर्ण अंश है, संकर्षण लक्ष्मण जी, ये प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये तो कृष्ण जी के मतलब पोते और बेटा है ना। हाँ, तो आप प्रद्युम्न और हाँ अनिरुद्ध, तो प्रद्युम्न। ये, अरे ये तो आध्यात्मिक जगत में वो अभी भी हैं। अभी भी आप ये मत सोचिए कि द्वापर युग में कृष्ण आए, प्रद्युम्न अनिरुद्ध आए। वो तो एक्चुअल अवतार लेके आ गए, लेकिन उसके पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, किसी ने पूछा नहीं, आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि मुझे कल से था ये पूछना, फिर कल बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो मैंने पूछा नहीं। हाँ, ऐसे कहा जाता है कि इस कल्प में द्वापर युग बाद में आया, त्रेता युग पहले चला है। वैसे कहा जाता है कि त्रेता युग बाद में आता है, द्वापर युग पहले आता है। ये अभी मैं आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इतना ही सोच समझिए कि भगवान का मूल स्वरूप जो है वो हमेशा रहता है। आध्यात्मिक जगत कभी खत्म नहीं होता है। 3/4 भाग हमेशा रहता है, साथ साथ में ध्रुवलोक भी रहता है। लेकिन बाकी और जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी लोक हैं, जब पूर्ण प्रलय होगा, मतलब कि जो होता है, उस समय में पूर्ण सब कुछ समाप्त होता है। समाप्त नहीं होता है, कहने का मतलब है कि वो विलीन हो जाता है, वो प्रवेश कर जाता है। फिर बाद में उसका फिर से उत्सर्ग होता है, मतलब फिर से वो बन के बाहर निकलता है। प्रभु जी, एक और बात थी। जी। ये विश्वामित्र के यज्ञ में उसका यज्ञ फल बन के बहुत सारे आयुध और वो अस्त्र शस्त्र मिले थे हाँ, राम अच्छा को। अच्छा, हाँ वो बताना मैंने भूल गया। ये जो अच्छा प्रभु जी ने याद दिलाया मुझे। भगवान राम को और लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा कि इस यज्ञ का प्रयोजन था, उसमें से उन्होंने कहा सब सब जो अस्त्र थे, वरुण 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 वर्णास्त्र, एक एक स्वरूप लेके खड़े, जितने भी मतलब है, वरुण वरुण पास है, अलग अलग तरह के जितने भी शस्त्र से सब लोग खड़े हुए, और सब लोग भगवान राम के इर्द गिर्द खड़े हो गए, राम और लक्ष्मण जी के इर्द गिर्द। लेकिन भगवान राम ने, अब उन्होंने कहा, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ये शस्त्र लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि आप हमारा वरण कर, मतलब आप हमको मतलब ले लीजिए। तो धारण भगवान कर ने ले। कहा हाँ धारण करिए। तो उन्होंने क्या कहा, सीधा सीधी, कि आप बस
आंख बंद करिए, मैं आप सबको अपने मन में ले लेता हूँ। और इस तरीके से सब जितने भी अस्त्र, ये थे विश्वामित्र का। मैं बोलना ही भूल गया, तो अब अच्छा कि आपने याद दिलाया कि ये शस्त्र का विद्या संपूर्ण कराए किसने? विश्वामित्र ऋषि ने। सब तरह के शस्त्रों को दिए। आगे और कुछ शस्त्रों का ज्ञान मिलेगा वो ऋषि अगस्त्य अगस्त के से द्वारा। मिलता है। हाँ, अगस्त ऋषि भगवान को जब पंचवटी में आ गए है ना, तो उसके बाद उनको अगस्त ऋषि दिव्यास्त्र देते। हाँ विद्या सिखाते हैं, माया का विद्या और भी अस्त्र शस्त्र का विद्या, जल का विद्या, जो है बहुत सारी ऐसी विद्याएं ऋषि अगस्त्य भगवान को बताएंगे। लेकिन विश्वामित्र जी ने उनको परिपूर्ण कर दिया था सभी अस्त्र शस्त्रों से। तो इसीलिए वशिष्ठ ऋषि ने कहा था, ये भी बात कहा था उन्होंने, कान में कहा था कि शादी का प्रयोजन यह है, ये लेके जा ही रहे हैं, साथ साथ में शास्त्र जितने भी शस्त्र हैं जो मैं इनको नहीं दे पाया हूं, ये विश्वामित्र हैं, ये महान हैं, इनके पास जितनी शस्त्र की ज्ञान और विद्या है वो किसी के पास नहीं। तो ये सब विद्या हमारे राम और लक्ष्मण को मिलेगी। हाँ, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने अच्छा मुझे याद दिला दिया। और कोई प्रश्न हो? 3 मिनट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी। प्रभु जी, आप तो अच्छा से बहुत अच्छा राम कथा सुना रहे हैं, इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। फिर आप वो टीवी सीरियल बताते ना, एक एपिसोड बताकर फिर बाद में फिर बाद में दूसरा सस्पेंस में लगा देते, ऐसा लगा दिया आप अब कल कब आएगा, दूसरा दिन कब वो शाम होगी, वो बहुत ईगरनेस है मुझे, कब सुनना है आपका स्टोरी, कब सुनना है, ऐसा हो गया। आने सुनिए, मुझे मैं समझ सकता हूँ सबका जीवन है, लेकिन शनिवार इतवार है, थोड़ा सा आप लोग संडे को तो एकादशी है, तो भगवान की कथा ही सुनेंगे हम लोग। ये तो कथा अद्भुत है। और मैं कहता हूँ कि मैं आप लोग का आशीर्वाद है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं लिख के रखा हूँ, थोड़ा बहुत देख पाता हूँ, लेकिन जब बोलने आता हूँ तो बस एक ही चीज होती है कि राम की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद। भगवान राम की कृपा के बिना कुछ नहीं बोल सकते। मैं थोड़े 4 पेज लिख के रखा हूँ, मैं तो पेज पढ़ के तो बोल ही नहीं सकता हूँ। और वो भी मैं आज सुबह में, मतलब ऑफिस में जब थोड़ा समय मिल गया मुझे बीच में, तो थोड़ा सा मैंने लिखा उसको, 3-4 पेज लिखकर। लेकिन पढ़ने का समय कहाँ, आप लोग को देखूं या इनको पढ़ूं, या होता वो कम है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे जैसे कोई चीज याद, अब जैसे मैं बीच में थोड़ा गड़बड़ा रहा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि विश्वामित्र जी के मतलब कहाँ से हुआ है। कौशिक गोत्र है, और कुशनाभ जो है चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं। तो ये सब जो है श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। लेकिन कभी कभी इतने सारे कैरेक्टर्स भी होते हैं कि याद करके रखना और उसको फिर बोलना, वो थोड़ा दिक्कत होती है। तो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग से बोले जा रहा हूँ, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर अचानक से मुझे एक जगह पे दिखा हुआ क्या कुशनाभ, तब मुझे याद आ गया, ओके अभी कुशनाभ से गादी, गादी से सत्यवती, सत्यवती से हमारे विश्वामित्र और जमदाग्नि। तो इस तरह से वही, मतलब फिर आप चित्रण कर लेते। तो मुझे उसमें रामायण में इतना कुछ नहीं लिखा हुआ है, श्रीमद् ये सब भागवत तो में लिखा हुआ है। हाँ, ये सब तो कहीं ना कहीं से ला ला के मैं डाल हाँ, रहा हूँ। क्योंकि मैंने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन ये अलग अलग जगह पढ़ा है, रामायण में हाँ, नहीं है। रामायण में तो नहीं मिलेगा, फिर आपको तो वही है, आप इधर उधर अलग से अलग अलग जिधर अलग ग्रंथों में है ये। हाँ, अलग अलग जहां जहां से भी। और ऐसा नहीं है कि कोई विवादित कोई चीजें हैं, कोई पद्म पुराण में है, कोई भागवतम में है, कहीं पे कोई और जो पुराण में लिखा हुआ, ये सब जो है, क्योंकि अलग अलग कल्पों में अलग अलग भगवान लीला करते हैं। हाँ हाँ। हम उस लीला को संपूर्ण करने के लिए, आनंद देने के लिए सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए उससे कि आनंद हमारी बढ़े। कथा जो है वो अपने आप में पूर्ण आनंद का परमानंद है। उसका भी जो स्वरूप है वो परमानंद स्वरूप है कथा अपने आप में। रामलीला जो होती थी, आज तक मैं उस रामलीला को नहीं भूलता हूँ। तो मैं रामलीला लगता था जैसे जीवन का एक अध्याय है। वो रामलीला 14 दिन की पहला चीज तो 14 दिन, मतलब सत्य बता दे रहा हूँ। 14 दिन के लिए हम लोग को फ्रीडम था, माता से मार नहीं खाना, पिटाई नहीं होना, डांट नहीं खाना, बस। और रात को बच्चों को क्या होता है कि बच्चे होते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि कब हम लोग घर छोड़े। अब जो है इतनी तृष्णा होती, इतने अंदर से इतनी इच्छा होती है कि माता पिता के पास जाके रहे। अब तो जा नहीं सकते।
तो भगवान भी कैसी विडंबना दे रखे हैं इस भौतिक जगत में। उस समय में सोचते थे कि जल्दी से घर भागो, इंजीनियरिंग हुआ, हॉस्टल में जाएंगे तो आनंद आएगा। हॉस्टल में जाए तो खाना, डेली का खाना ही नहीं पसंद आता था। वापस घर जाते थे तो माँ बोलती थी पता नहीं कितने दिन का भूखा है, 2 दिन के अंदर में एक सप्ताह 2 सप्ताह का खाना खा के जाएगा क्या ये? तो बोलते थे खाना, तो ऐसे ही हाल होता था, खाता था सोता था, खाता था सोता था। मतलब कि खैर माँ पिता धन्य है, माता पिता का कभी भी हम सब लोग कर्ज नहीं चुका सकते हैं। तो वही बात कहते हैं, माता का डर नहीं, रात को लेट तक 10 बजे 10:30 बजे घर में आना, सो जाना, सुबह में फिर 6 बजे उठना, 6 बजे नहीं, वो 4 बजे 5 बजे उठ जाते थे, जाकर पहले अपना जो जहाँ पर जैसे रामलीला होते थे तो वहां पे अब तो व्यवस्था है कि चेयर और ये सब, पहले चेयर वर नहीं, आप अपना चादर ले जाके बिछा दीजिए, 4 पत्थर रखिए, चादर रखिए, और हम लोग सबसे प्रोमिनेंट जगह पर अपना चादर बिछाते थे, सबसे आगे। अच्छा, सबसे आगे का एक फायदा, सबसे आगे का फायदा क्या था कि रामलीला होती थी तो भगवान को जो फल चढ़ता था, सेब, केला, संतरा, वो बीच बीच में वो वहां से उछालते थे, तो हम लोग का ड्यूटी था कि उसको पकड़ना है और उसके बाद खा। और एक अगर सेव मिल गया या एक केला मिल गया तो लगा कि जगत जीत गए, मैराथन कंप्लीट कर लिया, कोई गोल्ड मेडल मिल गया है। भगवान का शायद ये आशीर्वाद था कि हम सब लोग उस चीज को बहुत हृदय से, कम से कम मुझे जहां तक याद है मैंने 11-12 साल तक रामलीला को देखा। और आज भी चित्रण तो वैसे ही है। अब पढ़ने लगा, अब तो अब पढ़ने लगे तो थोड़ा सब चीज जो है इधर उधर से जो जुट जाती है। तो राम कथा अपने आप में है ना, कथा हरि कथा। तो मैं तो मतलब वो कथा तो है, मैं पूरा बोलते समय उतना ही रहता है कि हम सब लोग को उसमें कंपोज करना है, तो मैं गा भी नहीं पाता हूँ ना मैं आप लोग को पद सुना पाता हूँ। लेकिन ठीक है, आप लोगों ने कहा कि नहीं प्रभु जी कथा ही करिए, तो चलिए कम से कम कथा करके भगवान राम लला का आने का हम सब लोग ये कर सके, इंतजार कर सके। और सही बात है कि हम बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम सब लोग भगवान राम को, ऐसे तो हम लोग भगवान राम को हमेशा याद करते हैं, लेकिन ये विशेष अवसर आ गया और हम सब लोगों ने अपने जीवन में भगवान राम को फिर से अपने हृदय में बसाकर प्रकाशित करके इस जगत में कृष्ण प्रेम को प्रवाह करने के लिए भगवान, मैंने कहा राम राम के चरित्र, राम के मर्यादा, जब तक हम वो नहीं सीखेंगे तब तक कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम सब लोग समाप्त करते हैं। कल फिर आप देखिए, आज वो और सौभाग्य से आप सब लोग जुट गए, मतलब जो लोग नहीं भी थे वो लोग भी जुट गए और आप सब लोग आ गए। और मंजू माता जी के साथ तो हमारी 3 माता जी, मतलब 3 माता जी और थी वहां पर। तो मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोग यहाँ पर रहकर अपना आशीर्वाद देते हुए, और कहीं मुझसे त्रुटि हुई है तो आप लोग से क्षमा भी मांगता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बोलने में, क्योंकि मैं भी एक मूर्ख व्यक्ति हूँ, सुना है समझा है लेकिन उतनी बुद्धि नहीं है, विवेक भी नहीं है। ओ प्रभु जी। प्रभु जी, आप वो बोले ना रामलीला के 12 इयर्स तक आप जाते थे, सुनते थे, सब करते थे, वो प्रसाद का असर है, प्रसाद का असर है जो कि आप आज हम सुन सक रहे हैं। आप इतना अच्छा से बोलते, इतना अच्छा से सुनाते, नहीं, सच में वो बहुत। तो है ही, वो तो है माता जी। एक तो है, मैंने कल आप नहीं थी तो वो सबसे बड़ी बात है, मेरी माता जी ने मुझे रामचरितमानस सुनाया है, रामायण सुनाया है, उसका उसका भी प्रभाव, क्योंकि मैं राम की कथा जो है वो बचपन से सुनता आया। कृष्ण भगवान तो मुझे बाद में जोड़े हैं, कृष्ण भगवान बड़ा इतना आसानी से नहीं, राम हमारे बड़े सीधे साधे हैं, एकदम संत धर्मात्मा। तो भगवान राम जो है बड़ा मतलब दे देते हैं, कृष्ण भगवान जल्दी नहीं देते हैं। तो जब राम की भक्ति पूर्ण हुई है, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा राम के बिना कृष्ण नहीं मिलेगा, राम जो है तब जाके कृष्ण। तो इसलिए रामलीला का जो है वो महत्व मैं अपने जीवन में समझ सकता हूँ। आपने सही बोला है, लेकिन माता का बहुत बड़ी कृपा रही है, माता जी की वजह से जीवन में भक्ति का प्रवाह। पिताजी गीता पढ़ते थे तो वो मुझे हमेशा याद रहता था कि गीता पढ़ते गीता पढ़ते गीता पढ़ते। तो शायद बाद में मुझे समझ में आया कि गीता अध्ययन करना चाहिए। जब गीता पढ़ा तो समझ में आ रही यार, ये तो पूरा का पूरा गंगा सागर ही है। ठीक है, आप समय ना लेते हुए आप लोग का, और आप लोग से आग्रह करेंगे कल आप लोग फिर ज्वाइन करिए।
और यहीं पे मैं समाप्त करते हुए वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी माताओं का, प्रभु जी आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको कोटि कोटि नमन। और हमारे इस राम भगवान की कथा यात्रा में आप सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं, इसके लिए भी मैं आप लोग का धन्यवाद देता हूँ। भगवान तो हम लोग राम हरे लक्ष्मण, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय, की जय। भरत शत्रुघ्न की जय, विश्वामित्र जय। ऋषि की जय, जय वशिष्ठ ऋषि की जय, दशरथ महाराज की जय, की जय। तीनों विश्व माताएं, कौशल्या मैया, सुमित्रा सुमित्रा मैया, मैया कई मैया, कई सबकी जय और आप सब लोग की भी जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, हरि दंडवत बोल प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, जय जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, थैंक यू प्रणाम प्रभु माता जी। जी। हरे जी, कृष्ण माता। हरे कृष्णा। मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक। हरे कृष्ण।